अपसिक ना, अपसिक 2 हो गए शायद, है ना? यू आर आल्सो अपसिक, यू आर आल्सो अपसिक, नाउ द अपसिक फर्स्ट एंड अपसिक सेकंड, कोई बात नहीं, ठीक है, अपसिक फर्स्ट। दिल पे ले लेते हो यार, मतलब गहरी दोस्ती हो गई है। ठीक है ठीक है ठीक है। टेटिकुला क्या है? रेप्टाइल क्या है ये? आदित्य तुमको बहुत कूटेंगे। रेप्टाइल है? टेट्रिकुला किसको बोलते हैं? बेटा पढ़ाई नहीं करो, ऐसे पढ़ाई करोगे? बर्ड्स कहाँ चले गए? कौन सा बर्ड्स है ये? कौन सा बर्ड्स है? ये देखो इसमें सब कुछ हम ही बता देंगे। कौन सा बर्ड्स है बताओ लड़कियों, कौन सा बर्ड्स है? पढ़ाई लिखाई मत करो, यहाँ जाओ खाओ सो जाओ चुपचाप। ये काम कर दोगे तुम लोग? हैं? पैरट है। जोर से मारो थप्पड़, मारो। टेट्रिकुला है, क्या है? टेट्रिकुला है? मारने वाले हो, मारो ना, इसमें शर्म कैसी? थप्पड़ जोर से मारो। टेट्रिकुला क्या है? ये बर्ड्स है, पैरट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बैनोप्टेरा क्या है? रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, एम्फीबिया। क्या है? मैमल। किसको बोलते हैं? ब्लू व्हेल। मकाका क्या है? मंकी। कैमलेस क्या है? कैमलेस क्या है? हाँ, ऊंट है। कैमलेस ऊंट है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या है? ऊंट। वाइपेरा क्या है ये? रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। रेप्टाइल से सांप है, वाइपर है कि नहीं? बंगारस क्या है? रेप्टाइल, बर्ड्स, एम्फीबिया, मैमल्स। हाँ, रेप्टाइल क्या है? बंगारस क्या है? बंगारस क्या है? करैत है। कोबरा कौन बोल रहा है? नाजा होता है कोबरा। करैत है, करैत। बंगारस क्या है? करैत। क्या है? करैत। ठीक है, चलो। स्पॉन्जिन फाइबर कहाँ मिलेगा? कौन से फाइलम में? वेरी गुड। स्पॉन्जिन फाइबर कहाँ मिलेगा? पोरीफेरा में। और स्पिक्यूल कहाँ मिलेगा? पोरीफेरा में। कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रिया ऑस्कुलम कहाँ मिलेंगे? पोरीफेरा में। ऑस्ट्रिया से पानी अंदर निकलता है, ऑस्ट्रिया से पानी अंदर जाएगा, ऑस्कुलम से पानी बाहर से निकलेगा। और बीच की जो कैविटीज को बोलते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील इज लाइन बाय कॉइनोसाइट। फ्लैजिलेटेड कि नॉन फ्लैजिलेटेड? क्या बात, कहाँ दिया गया था ये? समरी में। क्या बात है, समरी में दिया गया क्या? फ्लैजिलेटेड कॉइनोसाइट पूछ सकता है ये। ठीक है, चलो। यू स्पॉन्जिया दूसरा नाम बताओ इसका। यू स्पॉन्जिया बोलो। ठीक, बाथ स्पंज क्या बोलेंगे इसको? बाथ स्पंज होता है। ठीक है, नीडोब्लास्ट या नीडो जो सेल होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? किस फाइलम में? बोलो। नीडोब्लास्ट, न्यूडोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? टिनोफोरा में। कहाँ पे? पढ़ाई नहीं कर रहे हो? टेलेंटेटा में। आंखें निकाल के दान कर देंगे किसी को। टेलेंटेटा में नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। कहाँ पे? नीडोब्लास्ट। क्या काम है? जोर से थप्पड़ मारो इसलिए कह रहे हैं। नीडोब्लास्ट में। ठीक है, और क्या काम होता है इसका? डिफेंस। और क्या करता है? एंकरेज फूड को कैप्चर करना। कौन? नीडोब्लास्ट। और दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल सिलेंट्रेट। पॉलिप से मेडुसा बनता है सेक्सुअली कि एसेक्सुअली? और मेडुसा से पॉलिप बनता है। ठीक है, और मेडुसा फॉर्म कहाँ होता है? कौन से उसमें? आगजब में, ऑरिलिया में। इसमें और मेडिसिन चाहिए, और मेडिसिन चाहिए। तो ऑरिलिया में मेडुसा, तो एडेम्सिया में, एडेम्सिया में, एडेम्सिया में क्या होगा? ये पॉलिप फिल्म। कौन सा होगा? पॉलिप होगा। ठीक, ऐसा होगा, पॉलिप फॉर्म होगा। ठीक, और पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप बनता है तो क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जेनेशन, या बोलेंगे इसको मेटाजेनेसिस। क्या बोलेंगे? और कहाँ पाया जाएगा ये? ओबेलिया में। कहाँ पाया जाएगा? मीनड्राइना का दूसरा नाम क्या था? मीनड्राइना क्या नाम है? हाँ? ब्रेन कोरल है। क्या है? एडेंसिया का दूसरा नाम क्या था? सी रेमोन। क्या बोलते इसको? पिनेंटुला का दूसरा नाम क्या था? पिनेंटुला, सी पेन। क्या बोलेंगे? सी पेन। और बताओ इसमें जरा टिनोफोरा के 2 मेंबर का नाम बताओ। हाँ, और प्लीरोब्रैकिया। कॉम्प्लेट कहाँ पाए जाते हैं?
कॉम्प्लेट, हाँ इसी में टिनोफोरा में कौन सा ऐसा फाइलम है जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है ना? टिनोफोरा में कितने कॉम्प्लेट पाए जाते हैं? हाँ 8 होता है। कहाँ पे टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है? टॉर्नेरिया लार्वा बताओ। हेमिकॉर्डेटा में। दो एग्जांपल के नाम बताओ हेमिकॉर्डेटा के। बैलनोग्लासेस और साइकोग्लास, ठीक है। इसके जो स्क्रीटी आर्गन उसका नाम बताओ। प्रोबेसिस ग्लैंड, वेरी गुड। और फ्लेम सेल कहाँ पाए जाते थे? प्लेटिलमेंथीज में, है ना। मस्कुलर फेरिंग्स कहाँ थे? स्केलमेंथीज में। इंसाइलोस्टोमा किस फाइलम से बिलोंग करता है? इंसाइलोस्टोमा हुकवर्म बोलते थे, है ना। कौन सा फाइलम? दो में तो एक होगा ही। स्केलमेंथीज क्या हो गए? स्केलमेंथीज, है ना, हुकवर्म, ठीक है। इंसाइलोस्टोमा, ठीक है। चलो स्केलिया स्क्यूट कहाँ पाए जाते थे? स्केलिया स्क्यूट कौन सा क्लास? स्केलिया स्क्यूट ये पाया जाता है रिप्टाइलिया में। क्रीपिंग या क्रॉलिंग टाइप के एनिमल कहाँ होते हैं? सरक के चलेंगे या रेंग के चलेंगे? कहाँ पे? रिप्टाइलिया में। कहाँ पे? रिप्टाइलिया। नियोफ्रॉन कौन से क्लास से बिलोंग करता है? नियोफ्रॉन, नॉट नेफ्रॉन, नियोफ्रॉन। जल्दी बताओ बच्चे लोग, बोलो। नियोफ्रॉन, सोच में पड़ गए, पता नहीं क्या पूछे हमने। अरे है क्या ये? गिद्ध है, वल्चर? क्या है ये? गिद्ध है, वल्चर तो बता ही दोगे। अब क्या रह गया इसमें? हाँ, वल्चर नहीं पता कि बर्ड है, ये बता रहे। नहीं थोड़ा बच्चा बताते कि क्या है, बर्ड्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। टेरोपस बताओ कौन से क्लास से बिलोंग करता है? टेरोपस मैमेलिया, क्या नाम है इसका? टेरोपस कौन है? फ्लाइंग फॉस, क्या बोलते हैं? बैट, है ना। मैक्रोपस कौन सा क्लास बिलोंग करता है? मैक्रोपस बोलते जाओ। पढ़ाई नहीं हो रही आजकल? घुमाई हो रही है, घूमी घूमी घुमा रही हो सब। तो घुमाई हो रही है क्या? पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? कब पढ़ोगे? ये पढ़ने के समय आ गया बच्चे, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? मैक्रोपस क्या है? कौन सा क्लास है इसका? मैमेलिया है। क्या बोलते हैं इसको? कंगारू। ऐसे मैमेलिया का नाम बताओ जो सिर्फ अंडे देता है। ऑर्निथोरिंकस या प्लेटिपस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लेटिपस, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्लेटिपस, ठीक है। ये बताओ टीनिया सोलियम कौन से फाइलम में आता है? टीनिया सोलियम बोलो। एडा बोलते हो कुछ भी, आगे बैठो, इसे मारूंगा, इसे आंख में जाएगा। बोलो। टीनिया सोलियम, प्लेटी हेलमेंथीज। कौन सा? टेप वर्म का नाम है बच्चे। टेप वर्म क्या है? इसको फीता क्रम ही बोलते हैं। टेप वर्म क्या है? टीनिया सोलियम, असमा, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे। चलो तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें सबके सब इक्टोपैरासाइट हैं? सब के सब, सब के सब साइक्लोस्टोमेटा। एग्जाम्पल है दो, लैम्प्रे और मैगजीन। लैम्प्रे क्या बोलते हैं? लैम्प्रे छोड़ो। मैगजीन क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सिस, ठीक है। इनाड्रोमस टाइप का माइग्रेशन कहाँ होता है? साइक्लोस्टोमेटम। कहाँ पे? साइक्लोस्टोमेटम। ये बताओ इसमें कि जो स्टिंगरे क्या है? स्टिंगरे ये ट्रू फिश है कि फॉल्स है? पहले ये बताओ। फॉल्स है। बोनी फिशेस ही कार्टिलेजिनस? ट्रू है भाई। कैसी है? ट्रू है। स्टिंगरे ट्रू फिशेस है। टारपीडो कैसी है? ट्रू फिशेस है। कैसी हैं? ट्रू फिशेस। हैक फिश, सॉरी हैक फिश नहीं। इसके बाद हमने बताया था आपको हैक फिश फिशेस नहीं, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसे थे जैसे लिमुलस। लिमुलस क्या था? किंग क्रैब। क्या था? किंग क्रैब। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस कौन से फाला में मिलते हैं? आर्थ्रोपोडा, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। बुक लंग्स, बुक गिल्स कहाँ मिलता है? इसको ऑन कर दो एसी। हाँ क्या चीज? मोलस्का, इसको बंद ऑन कर दो। किसमें? मोलस्का में।
पिट जाओगे बेटा। सारे नाम ले लो, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। बुक गिल्स और बुक लंग्स कहाँ होता है? आर्थ्रोपोडा। कहाँ पे? आर्थ्रोपोडा है, कहाँ होगा? आर्थ्रोपोडा। फीदर लाइक गिल्स कहाँ होता है? फीदर लाइक गिल्स, पंख जैसे गिल्स होते हैं, कहाँ पे? मोलस्का में। कहाँ होता है? मोलस्का में। मेंटल पाया जाता है, मेंटल कैविटी पाई जाती है कहाँ पे? मोलस्का में। कहाँ पे? मोलस्का में। रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या? क्यों? किसको डेंगू हो गया था? अरे तो डेंगू तो बोल तो रहता है, डेंगू से कितना प्लेलेट था? कितना? 70? बहुत था यार तुम्हारे अंदर। कहाँ यार, चल नहीं पा रहे थे, देखो यहाँ पे 30,000 में नीचे हो तब हम लोग एडमिट करते हैं। 70 डेंगू लेके, तो डेंगू लेके गए, लेटे के टहल रहो, कोई इतनी दिक्कत की बात? हाँ, सोने पे सुहागा। डेंगू भी और दोनों का मजा, डेंगू का भी और टाइफाइड का भी मजा नहीं। चलो आगे आते हैं आगे, ठीक। रिवाइज करके आओ इसको, तब मजा आएगा इसे, नहीं तो सब भूल जाओगे यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर तो। कल कल आता है, कभी नहीं आता है। देखो तो कहाँ तक करवाइए, बताओ पढ़े बताओ। हाँ, प्रे फर्टिलाइजर ना, ये तो है ही नहीं लग रहा है ना, इसके पहले वाला होगा। ये हो गया था ना? नहीं हुआ था? हम लोग आगे आ गए, पेज नंबर 10 बस, ठीक। प्रे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्रे फर्टिलाइजेशन आई होप मुझे गैमेटोजेनेसिस से करवाना था, ये हो गया था भाई। अच्छा ये देखो, ठीक है ठीक, हाँ हो गया भाई, ठीक है। ये क्या है? आइसोगैमेट किसमें था? क्लेडोफोरा में। ये था हमने किसमें? प्यूकस में। और ये किसमें था? ह्यूमन में। मैं ये क्या है? हेट्रोगैमेट, हेट्रोगैमेट। और ये कैसा है? आइसोगैमेट। क्लियर है? प्यूकस ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा ह्यूमन, दोनों कैसे है? हेट्रोगैमेट। अब आ जाओ इसके आगे, ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, गैमेटोजेनेसिस था ना ये मैं करा चुका हूँ यार। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ना, ठीक है, ठीक है बच्चे, यही है, यही मुझे लग रहा है ना, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये तो है। हाँ, कोई दिक्कत? बोलो, यहीं से है, देखो। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, बच्चे रिवाइज करते रहो, खाना खाते समय बायोलॉजी रखे रहो, तभी याद होगा। अदरवाइज मुहूर्त निकालोगे तो कभी निकलेगा नहीं। मास में मुहूर्त कभी नहीं निकलता पढ़ने का, कि अच्छा वक्त आएगा, अच्छा समय आएगा, तुम किताब खोल के पढ़ेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन लगाएंगे, ढेर सारा किताब पढ़ेंगे, वो कभी नहीं आएगा। देखो इसे पढ़ते रहो। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन समझते हो, पढ़ाएंगे आगे। दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा क्या, माइटोसिस में एक सेल होता है, देखो इस टाइप का, और ये डिवाइड होता है कितने सेल में? दो में। खास बात है कि अगर ये डिप्लाइड है तो ये भी है। तो माइटोसिस में जब होता है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं? और दोनों में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। लेकिन जब मियोसिस होता है बच्चे, तो क्या होता है? एक सेल ये होगा, एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4। कितने बनेंगे? मैं खास बात ये है कि अगर ये चारों बनेंगे, और चारों कैसे होंगे? एप्लाइड, एन एन एन, और तो एक सेल से कितने बनेंगे? 4। और चारों कैसे होंगे? एप्लाइड। तो हेप्लाइड सेल बनते हैं, चारों अलग अलग टाइप के होंगे कि एक जैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे होंगे? पानी दे दो रमेश बाबू से बोलो। अरे नहीं बोल दो, उनको दे देंगे, आप पढ़ो बैठ के, एक बार बात दे दो। चारों कैसे होंगे? एक जैसे कि अलग अलग? नहीं है, पढ़ दो। अलग अलग में बच्चे, चारों अलग अलग होंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक कंपोजिशन का आदान प्रदान होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। और समझ कुछ, चारों में होते हैं, आपको एन एन बाहर से दिखाई दे रहा है, लेकिन चारों कैसे होंगे? डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, वेरिएशन होता है।
अगर किसी में 1 मिलियन स्पर्म है तो 1 मिलियन डिफरेंट टाइप के स्पर्म होंगे। उसमें आप कहोगे एक्स और वाई तो हमको भी पता है। नहीं बच्चे, एक्स में भी डिफरेंस होता है। अगर 50 लाख अगर एक्स वाले हैं तो उन 50 लाख में भी डिफरेंस होगा। अगर 50 लाख स्पर्म वाई वाले हैं तो उनमें भी डिफरेंस होगा। वाई वाई में डिफरेंस होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जितने भाई होते हैं सबके सब एक जैसे दिखाई देते। पता नहीं चल पाता है। आप छोटे से ऊपर से नीचे तो फोटो कॉपी रखे हुए हैं, बड़े भाई छोटे भाई फिर छोटे भाई सब एक जैसे कॉपी रखे हुए हैं। बस एक बड़ी कॉपी फिर छोटी कॉपी फिर छोटी कॉपी, बड़ा दिक्कत हो जाता है। एक भाई गायब हो गया मर्डर करके, दूसरा भाई पकड़ा गया, अच्छा यही था, ऐसा हो जाता है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होता। चार बनेंगे, चारों डिफरेंट टाइप के बनेंगे। कुछ में आया कि नहीं आया? आगे सेल डिवीजन करवाएंगे तो उसमें बताएंगे इसके बारे में, ठीक है? चलो आगे आ जाओ फटाफट। अब देखो, अच्छा ये तो हो गया खैर इसकी बात। चलो देख लें माइक वेक ऑन है कि नहीं, कभी कभी बंद हो जाता है। देखो ठीक है, कह रहे गैमेट इन, समझ में आया ना? अब आपको डिसाइड करना है कि हमें गैमेट बनाना है। यहाँ पे माइटोसिस लिखा हुआ है, 2n से 2n बना, मतलब हमें अगर क्रोमोसोम का नंबर सेम रखना है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रखना है तो हमें क्या कराना पड़ेगा, ठीक है? और गैमेट बनाना है तो उसको क्या करेंगे, मियोसिस। मियोसिस का काम सिर्फ एक ही है, वो गैमेट बनाना है। जैसे आपके हाथ में चोट लग गया, आप जा रहे हो लड़ाई जगह होगा, कूट दिया उसको तो तुमको कूट दिया, तो सेल में चोट लग गई, मार दिया हाँके वकी से, पड़ गया यहाँ पे, क्या करोगे? अब जाओगे ड्रेसिंग कराओगे, टिटनेस के इंजेक्शन लगवाओगे? नहीं। उसके बाद देखते हो कुछ दिन बाद वो घाव आपका भर जाता है, जबकि वहां से आधा मसल निकल के बाहर भाग जाता है, कट जाता है पूरा। जो डैमेज हो गया कैसे भरपाई करोगे? माइटोसिस से कि मियोसिस से? माइटोसिस, यहाँ मियोसिस नहीं होगा, क्या होगा? माइटोसिस से घाव को भरे जाते हैं, क्योंकि जो आपकी स्किन का जो क्रोमोसोम नंबर कितना था 2n, और जो नई सेल बनेगी भरपाई करे कैसा होगा 2n, तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। बस है कुछ। मियोसिस का एक ही काम होता है, सिर्फ गैमेट बनाना, स्पर्म और ओवा बनाना, और कोई काम नहीं होता। तो जब भी स्पर्म और ओवा बनाने की बात आएगी, मियोसिस करेंगे, 99% हम लोग क्या करते हैं, माइटोसिस। कुछ समझ में आया? ठीक है, देखो आगे। छोटा एम्ब्रियो रहता है, इस एम्ब्रियो से बड़ा सा आदमी बन जाता है। छोटा बच्चा छोटू इतना बड़े के, ठीक, कितने बड़े के, इतने बड़े के, ठीक, और धीरे 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 करते करते फिर वो एक स्टेज आती है, वो हिटलर बन जाता है। तो हिटलर भी क्या है, कैसे बना है, माइटोसिस से। बस में कुछ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। देखो कह रहे गैमेट इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ 2 टाइप। कैसे होते देखो, मेल और फीमेल। मेल को बोलेंगे मान लो स्पर्म, क्या बोलेंगे, स्पर्म, और फीमेल को ओवा। ओवा बोल सकते हो या ओवा बोल सकते हो। देखो कह रही गैमेट आर हेप्लाइड, जाहिर सी बात आप देखा नीचे, गैमेट हमेशा हमेशा और हमेशा कैसे होंगे, हेप्लाइड होंगे। मतलब कैसे होंगे, n की 2n, n मतलब हेप्लाइड, n डिपेंड करता है हेप्लाइड। गैमेट्स आर हेप्लाइड, दूसरी बात कर रहे हैं, दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे राइजेस मे बी आइदर हेप्लाइड। इनके पेरेंट हेप्लाइड भी हो सकते हैं, डिप्लाइड हो सकते हैं, लेकिन गैमेट हमेशा हेप्लाइड होंगे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कह रहे हैं कि आइदर हेप्लाइड, जो पेरेंट प्लांट होते हैं बॉडी, वो कैसे होते हैं, वो कैसे होंगे, वो हेप्लाइड भी हो सकते हैं और डिप्लाइड भी हो सकते हैं, लेकिन गैमेट हमेशा हेप्लाइड होगा। जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे ये 2n था, 2n से गैमेट बने, कैसे हो गए, हेप्लाइड। तो गैमेट यहाँ पे क्या है, हेप्लाइड। इनके पेरेंट क्या हो सकते हैं, देखो हेप्लाइड भी हो सकते हैं, डिप्लाइड भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये आपका पूरी बॉडी कैसी है, हेप्लाइड है, और इसे हमें क्या बनाना है, गैमेट। क्या बनाना है, गैमेट। तो बताओ इसमें क्या करोगे, मियोसिस की माइटोसिस? माइटोसिस। मियोसिस नहीं करेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये हेप्लाइड है। तो क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। इससे जो गैमेट बनेगा, देखो ये एन, तो एन से एन बना रहे हैं, क्या होगा, माइटोसिस। यहाँ देखो उस केस में, यहाँ देखो, यहाँ कैसे थे, डिप्लाइड, यहाँ सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ कैसे थे, डिप्लाइड। डिप्लाइड से क्या बने, हेप्लाइड। तो यहाँ हमने क्या किया, तो यहाँ पे पेरेंट कैसे हैं, डिप्लाइड के हेप्लाइड। हाँ, यहाँ गैमेट कैसे हैं, तो यहाँ सॉरी, यहाँ पेरेंट कैसे हैं, हेप्लाइड। तो पेरेंट हेप्लाइड भी हो सकते हैं, और लेकिन गैमेट हमेशा, गैमेट हमेशा आया नहीं। तो पेरेंट दोनों हो सकते हैं, लेकिन गैमेट हमेशा हेप्लाइड ही होते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो आगे, हाँ बनाने तरीका अलग हो जाएगा। जैसे मान लो हेप्लाइड है, तो हेप्लाइड से हेप्लाइड बनाना, तो माइटोसिस करेंगे।
अगर क्रोमोसोम का नंबर सेम रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस, और अलग करेंगे तो उसके लिए मियोसिस। देखो आगे, अब माइटोसिस करेंगे मियोसिस करेंगे, डिपेंड करेंगे हम बना क्या रहे हैं, ठीक है, उस पर ये डिपेंड करेगा। कह रहे कि हेप्लाइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। देखो यहाँ पे कह रहे अगर हेप्लाइड पेरेंट बॉडी है तो किसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया। यहाँ पेरेंट कहते हैं, हेप्लाइड है, तो क्या किया हमने, माइटोसिस डिवीजन। कह रहे कि डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हेप्लाइड। यानी क्या इसका मतलब ये समझे कि क्या हेप्लाइड में कभी मियोसिस नहीं हो सकता, क्या मतलब इसका ये है, हेप्लाइड मियोसिस नहीं हो सकता, बिल्कुल हाँ यही मतलब है। जिसे कहते हैं क्या इसका मतलब क्या समझे, तुम मुझे गाली दे रहे हो, हाँ यही मतलब समझ लो, ठीक है। तो क्या मतलब यही है, तो मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हेप्लाइड, आगे लिखो यस, मियोसिस कभी भी हेप्लाइड ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो खास कर इसको ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि अगर इसमें हो गया तो n/2 हो जाएगा, वो कभी नहीं होता है, ठीक है। खैर देखो, कैन यू केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव इन क्लास 11। और फ्लो चार्ट के बारे में आपको पता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में स्टार्स, फियोफाइसी में मेटल लेमिनेरिन, और रोडोफाइसी में फ्लोरोडियर स्टार, याद है, पूरी मैंने चार्ट वहां पे बताई थी। एंड द एल्गी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट एंड क्लोरोफिल, बाद में क्लोरोफिल के बेस पर रखा गया। खैर ये चीज बात रखिएगा। खैर केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट तो हो गया इसका। खैर सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द मोनेरा, कुछ ऐसे होते हैं जो बिलोंग करते हैं किससे, मोनेरा से। याद करिए, पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एस. व्हिटेकर। किस सन में, कितने क्राइटेरिया, 5 क्राइटेरिया थे, 5 किंगडम 5 क्राइटेरिया, और उन्होंने किस में डिवाइड किया, मोनेरा में, फंजाई में, है ना। एल्गी नहीं था, एल्गी किस में आता है, प्लांट में आता है। क्या कह रहे देखो, सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट। देखो कह रहे हैव हेप्लाइड प्लांट बॉडी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। कह रहे इसमें जो प्लांट बॉडी कैसी है, हेप्लाइड है। कौन कौन सा है, मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट। एक चीज और ध्यान रखना, सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द, सेवरल ऑर्गेनिज्म बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये है कि सारे नहीं, कुछ, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ठीक है, सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द मोनेरा, फंजाई, प्लांट एंड ब्रायोफाइट, कैसे होते हैं, हेप्लाइड। मान लेते हैं हेप्लाइड, हेप्लाइड, हेप्लाइड और, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट। अब जाहिर सी बात ये हेप्लाइड है प्लांट बॉडी, तो अगर इससे गैमेट बनाना होगा तो क्या करेंगे, माइटोसिस की मियोसिस, इसमें मियोसिस नहीं हो सकता। देखो आगे कह रहे कि हैव हेप्लाइड प्लांट बॉडी बट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द टेरिडोफाइट। लेकिन हम अगर बात करें टेरिडोफाइट की और किसकी, जिम्नोस्पर्म और किसकी, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन की बात करेंगे, बीइंग द पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड। यहाँ पेरेंटल बॉडी कैसे होगी, डिप्लॉयड होगी। तो कहाँ कहाँ बॉडी डिप्लॉयड है, टेरिडोफाइट के आगे, टेरिडोफाइट और टेरिडोफाइट के आगे। तो टेरिडोफाइट कैसा है बताओ, टेरिडोफाइट कैसा है, डिप्लॉयड, ठीक है। जिम्नोस्पर्म कैसा है, एंजियोस्पर्म कैसा है, ठीक है, डिप्लॉयड। और हम लोग तो जानते हैं हम लोग कैसे हैं, तो हम लोग में अगर गैमेट बनाना होगा तो क्या करेंगे, मियोसिस। जिम्नोस्पर्म में गैमेट बनाना होगा तो मियोसिस, एंजियोस्पर्म गैमेट बनाना है तो मियोसिस, टेरिडोफाइट गैमेट बनाना है तो मियोसिस। तो डिप्लॉयड होगा तो उसमें मियोसिस करेंगे, और रिप्लाइड होगा तो माइटोसिस करेंगे। यहाँ देखो, इट इज ऑब्वियस दैट करें मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज टू अकर इफ ए डिप्लॉयड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हेप्लाइड गैमेट। जाहिर सी बात डिप्लॉयड बॉडी से अगर हेप्लाइड बॉडी बनाने क्या बनाएंगे हम लोग, मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे, मियोसिस। आई होप की चीजें समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कैसे हैं, हेप्लाइड। बताओ, मोनेरा है क्या, है पक्का है, इसमें देखो मोनेरा है, और देखो क्या फंजाई है, एल्गी है, ठीक है, ये कैसे हैं, हेप्लाइड। मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट हेप्लाइड होंगे, इसके अलावा जो भी बचेगा आपका क्या हो जाएगा, वो डिप्लॉयड। तो टेरिडोफाइट डिप्लॉयड याद रखिए, जिम्नोस्पर्म डिप्लॉयड याद रखिए, एंजियोस्पर्म डिप्लॉयड है याद रखिए। हम लोग तो डिप्लॉयड है ही, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो ये हो गया आपका खत्म। तो सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन में आ गया होगा, कब मियोसिस करेंगे कब माइटोसिस करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बोलो समझ आया, ठीक है। देखो ठीक है,
और लिविंग वर्ड अच्छे से तैयार करके आना, ठीक है। लिविंग वर्ड रिवाइज कर लेना बढ़िया से, आई होप उसी कुछ वगैरह होगा आपका, ठीक है। देखो तो ये हो गया हमारा कौन सा, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, कौन सा 11, अब हमारे पास कौन सा है 12। अब देखो जरा इसको, सिम कर देते हैं पूरा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला जो आपको दिख रहा है ये क्या है, बोलो क्या है ये, अरे दिख नहीं रहा है, क्या है, देखो ये अर्थवर्म है, क्या है अर्थवर्म। पहली बार जो अर्थवर्म होता है ये कैसा होता है, हर्मेफ्रोडाइट, मेल फीमेल दोनों एक ही में, ठीक। देखो एक पार्ट दे यहाँ पे क्लाइटिलम, क्या क्लाइटिलम, देखो इसके यहाँ से यहाँ तक पूरे जो सेगमेंट होते हैं कितना होता है 100 से 120, कितने सेगमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 से करते हो जाओगे तो 100 कितना हो जाएगा, 100 से 120 काउंट कर लिया हमने। क्लाइटिलम, क्लाइटिलम किस सेगमेंट में होगा, देखो 14 15 और 16 सेगमेंट में, कौन कौन 14 15 और 16 सेगमेंट में होता है क्लाइटिलम, ठीक। ये जो क्लाइटिलम होता है बच्चे, ये क्या बनाता है, कोकून, क्या बनाता है कोकून, ठीक। कोकून बिल्कुल वैसे समझो, इसी कोकून में होता है फर्टिलाइजेशन। कोकून में क्या होता है फर्टिलाइजेशन, जैसे आपका ये हाथ हो गया, जैसे घड़ी हो गई, देखो ये घड़ी है, ठीक। ये हमारा हाथ का 14 15 16 सेगमेंट, और ये घड़ी हो गई क्या कोकून। ये घड़ी हमारे हाथ से बाहर है कि अंदर, बाहर, बाहर है, ऐसे ही होता है, ऐसे कोकून बनाएगी 14 15 16 सेगमेंट में, उसके बाद धीरे धीरे ये जो पूरा अंदर हो जाएगा और ये घड़ी निकल के बाहर आ जाएगी। कोकून कहाँ आ गया, तो यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होगा तो इंटरनल की एक्सटर्नल, कुछ मार्क नहीं आया। अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, कहाँ होगा कोकून में, बाहर होगा कोकून में होगा। और कोकून कौन बनाता है, कौन बनाता है कोकून, कौन बनाता है क्लाइटेलम, कौन बनाएगा, कहाँ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या है, अरे तो यही देख लो यार, बुक देखने का जरूरत, तो दिखाई रहे हैं, देखो तो क्लाइटलम, जो क्लाइटम होता है ये बनाता है क्या कोकून, क्या बनाएगा, कौन सा सेगमेंट होता है ये 14 में कि 15 में कि 16 में, तीनों में होता है, क्या होता है तीनों में होता है। और इसी कोकून में होता है फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, और कोकून चूंकि बाहर होता है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये क्या हम बता रहे हैं अर्थवर्म के बारे में, कैसा मोनोसियस की डायसियस, मोनोसियस मेल फीमेल दोनों एक ही में, क्लियर हुआ। फेरिटिमा, क्या बोलेंगे इसको, फेरिटिमा पोस्थुमा, हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे डॉक्टर के.एन. बहल, में जूलॉजी के, उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है जूलॉजी की। खैर देखो ये हो गया, अब देखो चीज और यहाँ देखो, कई टेस्टिस सैक विद टेस्टिस, यहाँ पे टेस्टिस सैक है, इसमें क्या है टेस्टिस है, और यहाँ क्या दिया देखो ओवरी, जाहिर सी बात है कौन सी होगी मेल की फीमेल, है दोनों होगी। अरे भाई ये क्या है बाइसेक्सुअल, फंस गए। अरे भाई इसमें ओवरी भी होगी टेस्टिस भी दिख नहीं रहा आपको, टेस्टिस भी है ओवरी भी है, तो मेल फीमेल दोनों एक ही आग जब में, क्या मतलब नायाब तोहफा बनाया ऊपर वाले, नहीं मेल भी इसी में और फीमेल भी इसी में, ठीक। देखो यहाँ पे काकरोच माता जी, ये देखो काकरोच, और यहाँ देखो क्या है टेस्टिस दिया हुआ है, यहाँ क्या देखो फीमेल काकरोचाइन है, यहाँ क्या है काकरोच, सिस्टर काकरोच, और ये मिसेस काकरोच, काकरोचाइन देख मिस्टर एंड मिसेस काकरोच, ठीक। देखो यहाँ पे देखो ये है सॉरी इसको बोलते हैं कार्डल स्टाइल, क्या बोलते हैं, और मेल है तो स्टाइल तो होगा ही, है कि नहीं, कार्डल स्टाइल, इसका दूसरा नाम भी है क्या एनल स्टाइल, क्या बोलेंगे, तो सारे स्टाइल तो मेल के पास ही रहते हैं, नहीं देखो तो अगर आपसे पूछे एनल स्टाइल, कई बार पूछा गया है एनल स्टाइल या कार्डल स्टाइल कहाँ होगा, मेल काकरोच के फीमेल काकरोच, मेल फीमेल में इकलौता यही ऑर्गन है जिसको देख के बता सकते हो कि ये मेल है कि, तो ये दिख रहा है कार्डल स्टाइल, दिख तो रहा नहीं होगा आपको, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो
खैर, तो अगर आपसे पूछे मेल फीमेल को अलग करना तो आप कार्डल स्टाइल, ये बाहर से दिखेगा, ठीक। खैर, यहाँ देखो ओवरी है, बिल्कुल आग की लपटे की तरह दिख रही है आपको, क्या ओवरी, ठीक है। चलो खैर, तो काकरोच कैसा हुआ, मोनोसियस की डायसियस? अरे डायसियस है भाई, मेल अलग फीमेल अलग, कैसा हुआ? डायसियस। और दोनों एक ही में मोनोसियस, तो अर्थवर्म कैसा हुआ? मोनोसियस। काकरोच कैसे हुए? मेल फीमेल कैसे पहचानोगे? कार्डल स्टाइल को देख के कि इनल स्टाइल को देख के? दोनों, क्योंकि दोनों क्या हैं? एक हैं, एक बंधु के दो नाम हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और देखो बंधु मतलब भाई, यहाँ देखो, यहाँ पे ये बेचारा कारा, लेकिन बहुत ही खतरनाक, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आया, इस बार भी आया था, नीट 2022, उसमें ये पूछा गया था कारा मोनोसिस की डायसियस है। देखो और देख के बताओ, कारा बेचारा या बेचारी है? दोनों है, बेचारा भी बेचारी भी। यस, यही पूछा गया था कि कारा क्या है, बेचारी भी है और बेचारा भी है, जिसमें बेचारी ऊपर बेचारा नीचे। वाह भाई वाह, देखो तो फीमेल ओगोनियम ऊपर, फीमेल से सार्गन ऊपर, मेल से सार्गन नीचे, मेल से सार्गन बोलेंगे एंथ्रीडियम, और फीमेल को उगोनियम ऊ से, उगोनियम ऊ से ऊपर, उसे उगोनियम ऊ से ऊपर, कुछ ऐसे होंगे जो नीचे, तो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, काम तो वही होना है। खैर, उगोनियम हो गया, फीमेल से सर यहाँ क्या है? एंथ्रीडियम। एक बार यही पूछा गया था, उगोनियम ऊपर के नीचे, ऐसे दिया गया था, उगोनियम नीचे एंथ्रीडियम नीचे, उगोनियम ऊपर, एंथ्रीडियम ऊपर, उगोनियम ऊपर, एंथ्रीडियम नीचे, दिमाग का फलूदा बन जाएगा ऊपर नीचे, पता नहीं कौन रहा होगा। मैं कुछ, जिससे ज्यादा दिमाग लगाया हो गलत हो गया होगा, जिससे कम दिमाग लगाया होगा सही हो गया होगा, ठीक। मान लो इसको नहीं आता तो आप तो खैर आप आता है, उससे उगोनियम उससे ऊपर, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, ऊपर। उगोनियम कहाँ है? ऊपर। एंथ्रीडियम कहाँ है? नीचे, ठीक है। ऐसे स्पेगनम में आएगा, वहां उल्टा है, स्पेगनम में यूं हो जाता है, उगोनियम नीचे एंथ्रीडियम ऊपर, स्पेगनम में। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा उगोनियम फीमेल से सार्गन और एंथ्रीडियम। इसमें कई बार पूछा गया, एक तो ऊपर नीचे पूछा गया है, और इस बार जो पूछा गया नीट सेकंड वाला जो पेज हुआ था, ठीक है, तो उसमें पूछा गया था ये कि कारा क्या है? मोनोसियस है, जिसमें ओगोनियम ऊपर होता है और एंथ्रीडियम नीचे होता है। कारा इज मोनोसियस प्लांट विच हैव ओगोनियम अपर साइड, एंथ्रीडियम लोअर साइड। सही कि गलत है? ऐसे 3-4 ऑप्शन बनाया गया था। कारा इज ए डाइसियस प्लांट in which ogonium in one plant, Antheridium in another plant. Cara is monoecious plant in which ogonium in below side, Antheridium is upper side. ऐसे ऑप्शन बनाए गए थे, समझ में आया? याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये, कारा में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? ओके, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? देखो, तो ओगोनियम होगा और एंथ्रीडियम हो गया, ठीक है। चलो, और एंथ्रीडियम वाला क्या है? मेल है, और ओगोनियम वाला क्या है? फीमेल। देखो आगे, याद रहेगा। आगे देखो, ये भाई साहब भी पूछे गए, कौन? मार्किंशिया। ये है आर्चिगोनियोफोर और ये है एंथ्रीडियोफोर। इसको लेबलिंग करने के लिए पूछा गया था, दे दिए गए थे और बताया गया था बताओ इसमें कौन सा आर्चिगोनियोफोर है, कौन सा एंथ्रीडियोफोर है। यहाँ देखो, आर्चिगोनियोफोर मतलब फीमेल में होता है, आर्ची मतलब चाची, क्या? आर्ची मतलब चाची, चाची कैसे? मेल फीमेल? फीमेल। तो आर्ची को समझिएगा हमेशा फीमेल से, एक चीज ऐसे पता कर लीजिएगा। दूसरा, अगर दोनों को देखो तो फ्लावर जैसा कौन दिख रहा है और कौन बढ़िया लग रहा है? ये देखो, आर्ची, आर्ची बढ़िया लग रहा है। और एंथ्रीडियम जानते ही कैसे होंगे, मेल तो ऐसे ही होते हैं, नहीं बस बेल्ट पहना, कपड़े पहने, निकल लिया बाहर, थोड़ा सा जेल लगा लिया, तैयार हो गए। हम तैयार कब से इंतजार कर रहे हैं? नहीं, तो ऐसे होते हैं। और फीमेल में अरे बाप रे, खैर देखो, 1 घंटा लग जाएगा, बोलेंगे 15 मिनट तो आएंगे 1 घंटे बाद। याद देखो क्या है? मेल थैलेस, ये क्या है? इसमें ये पूछा गया था कौन सा आर्चिगोनियोफोर है, कौन सा एंथ्रीडियोफोर। क्लियर हुआ? कर लोगे? जो खूबसूरत दिखे वो आर्चिगोनियो। सुनाए कुछ? ये हो गया। खैर देखो, ये भी पूछा गया है, तो इसके चांस भी बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो आगे बन जाए। बाकी मनुष्य से तो ध्यान ही रखिएगा, आप याद रखोगे, मनुष्य से। यानी कि मेल फीमेल एक ही, बिल्कुल इनकी तरह, इनकी बहन है, बड़ी छोटी बहन है,
इसकी अर्थवॉर्म की, कौन? तारा। खैर देखो, ये है प्लांट, वो है एनिमल। एक जो क्वेश्चन अभी तक पूछ सकता है मुझे लग रहा है, इसको पूछना चाहिए, ये वाला। मैं कई साल से बोला लेकिन पूछ नहीं रहा, पता नहीं क्या आंटी नजर नहीं पड़ रही है। ये सस्पेक्टेड है, ये वाला। इस पोटैटो है, देखो इसमें स्टेमन दिया हुआ है और कार्पेल दिया हुआ है। इस स्वीट पोटैटो का फ्लावर है, ठीक है, क्या है? स्वीट पोटैटो को फ्लावर है। और कैसा है ये? बाइसेक्सुअल। कैसा है? यानी मेल भी इसी में, फीमेल भी इसी में। देखो ये भी ऐसे हो गए बाइसेक्सुअल, ये भी हो गए बाइसेक्सुअल, ये भी कैसे हो गए? बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल एक ही में। क्लियर? तो स्वीट पोटैटो में, और वैसे भी आपको ये चीज पता है कि 99% जो फ्लावर होते हैं कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। कोई भी फ्लावर ज्यादातर देख लो कैसे होगा? बाइसेक्सुअल। क्लियर हुआ? तो उसको याद करो, चाहे नया कॉमन सेंस लगाओ तभी सही हो जाएगा। ये फिगर दे दिया, पूछेगी ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल, क्या बताओगे? बाइसेक्सुअल। यह है क्या? स्वीट पोटैटो का फ्लावर है, सिर्फ यही फिगर दिया गया है और कहीं लिखा नहीं गया है। अगर आपसे पूछे कि स्वीट पोटैटो कैसा है, यूनिसेक्सुअल कि बाइसेक्सुअल, नहीं दिख रहा है तो मत देखो। अच्छा, रेटिमा पुस्तमा, क्या बच्चे? अच्छा, इसमें नहीं दिख रहा है, अरे अरे कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है। कुछ तो ऑनलाइन में कटेगा ही, है कि नहीं? कुछ तो कटेगा। देखो इधर, क्लियर? अब देखो आगे, तो ध्यान रहेगा, इसको भूल जाओगे। फिर से देखो मैंने क्या बताया, देखो इधर, पेटिमा पुष्पमा के 14, 15, 16 सेगमेंट में होता है क्लाइटलम, और ये क्लाइटलम बनाता है कोकून। उसी कोकून में होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि हो गया एक्सटर्नल की इंटरनल, एक्सटर्नल। और 100 से 120 सेगमेंट होते हैं। क्लाइटलम का सेगमेंट है 14, 15, 16, और मेल भी इसी में, फीमेल भी इसी में। यहाँ देखो, टेस्टिस सैक या टेस्टिस ये होते हैं इंटीरियर साइड में, मुंह वाला पोर्शन क्या? इंटीरियर। बैकोलेसा क्या? पोस्टीरियर। ओवरी होती है पोस्टीरियर साइड में, ये इंटीरियर पोस्टीरियर। सपोज टेस्टिस कहाँ होगा? इंटीरियर साइड में। ओवरी कहाँ होगा? पोस्टीरियर साइड में। तो आगे पीछे भी पूछ सकता है ऐसे कि आगे क्या होता है, टेस्टिस होता है कि ओवरी होता है? क्या बताओगे? टेस्टिस, सॉरी टेस्टिस ही होगा। कैसे होगा? टेस्टिस। हमेशा फीमेल आगे, यहाँ पे क्या? मेल आगे। यहाँ देखो, काकरोच की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। तो कैसे होंगे? डायसियस, मेल अलग फीमेल अलग, और इसमें एक होता है एनल स्टाइल, जिसकी मदद से मेल फीमेल काकरोच को अलग आप कर सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे, इसके बाद जरा यहाँ देखो, ये हो गया। यहाँ पे मैंने ओगोनियम बताया, इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे, रिपीट भी होता है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, कई बार रिपीट किया गया है। जो कारा होता है मोनोसियस, ये इस बार पूछा गया, मोनोसियस की डायसियस? मोनोसियस है। और ओगोनियम कहाँ है? ऊपर। एंथ्रीडियम कहाँ है? अच्छा, हमारे पास कौन सा? मार्केंसिया। मार्केंसिया में देखो, ये अलग अलग डायसियस की मोनोसियस, डायसियस, मेल अलग फीमेल, फीमेल में आर्सिगोनियोफोर, मेल में बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम। इसका मतलब इसमें भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, मेल फीमेल को आप पहचान सकते हैं। कुछ काकरोच को काकरोचाइन से भी अलग कर सकते हैं, किसके बेस पे? स्टाइल के बेस पे। कौन सा? कार्डल स्टाइल या इन स्टाइल। और यहाँ स्वीट पोटैटो जो कैसा है? बाइसेक्सुअल है। कैसा है? बाइसेक्सुअल है। ये देखो, ये हो गया खत्म, हो गया। स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल फ्लावर, याद रहेगा। ये फ्लावर देख के भूल तो मत जाना, ये फ्लावर दे दिया, पूछे यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, फ्लावर तो नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी सब दिख ही रहा है इसमें, बस में कुछ सब दिख रहा है इसमें। ये देखो, यहाँ पे स्टेमन दिख रहा है, यहाँ पे कार्पेल दिख रहा है, तो बाइसेक्सुअल इसमें पूछेगा नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन ये बन सकता है इधर से और रिपीट करके, ठीक है। देखो खैर आगे आ जाओ, पेज नंबर 12, पेज नंबर 13, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्रोमोसोम नंबर, कुछ आगजम दिए हैं, कुछ क्रोमोसोम के नंबर दिए गए हैं। जरा देखो इसको, जैसे बात करें हम किसकी, पहले देखो, ये दिया है मियोसाइट। मियोसाइट का मतलब होता है जिसमें मियोसिस होने वाली होती है, तो क्या बोलते हैं? मियोसाइट। पूछे कैसा होता है, हेप्लॉइड कि डिप्लॉइड? हाँ, डिप्लॉइड होता है। एन गैमेट हेप्लॉइड होता है, इन सम ऑर्गेनिज्म फिल इन द ब्लैंक। जैसे यहाँ देखो, इससे पहला ऑर्गेनिज्म दिया है कौन सा? ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, ठीक, ह्यूमन बीइंग। देखो कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। मियोसाइट कितने? 46। और हेप्लॉइड में कितने हो जाएंगे? 23, इसका आधा। तो मियोसाइट में जितने होंगे उसके आधे किसमें होंगे? गैमेट में। तो एक पता होगा, दूसरे को पता कर लेंगे। जैसे यहाँ देखो, हाउस फ्लाई में कितने बच्चे? 12। इंपॉर्टेंट है, इसमें इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 12 यहाँ पे, तो आधा कितना हो जाएगा? 6। यहाँ देखो,
रैट में कितना है? हाँ, हाउस फ्लाई क्या बोलते हैं? मस्का, क्या बात है, मस्का डोमेस्टिका, बस समझ जाओगे। रेटस, 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 रेटस में थोड़ा सा वो भी हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? टाटोनेम, क्या बोलेंगे? टाटोनेम। तो रेट, रेट में कितना देखो 21 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 42। डॉग में देखो कितना? 78 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 39, 39। ठीक है, कितना? 39। कैट में देखो बिल्ली, क्या है? बिल्ली। डॉग को बोलते हैं कैनिस फेमिलियरिस, कैट को बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिकस, है ना? यहाँ देखो बिल्ली में 19 है, यहाँ पे हेप्लाइड में, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 19 दूना 38। फ्रूट फ्लाई इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला, क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई। और कितने हैं यहाँ पे देखो? 8 है, तो यहाँ कितना हो जाएंगे? ड्रोसोफिला की लाइफ स्पैन कितनी होती है? मात्र 2 हफ्ते तक जिंदा रहती है। देखो, हाँ देखो, यहाँ देखो, ऑफियोग्लॉसम, और ये सबसे अवेशम इंपॉर्टेंट है। कौन? ऑफियोग्लॉसम। ये है क्या? फॉर्न है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 630 यहाँ है, तो 1200 कितना हो जाएंगे? 60। भूल मत जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन? ऑफियोग्लॉसम। कितना? 1260। सबसे ज्यादा इसी में क्रोमोसोम होते हैं। आगे देखो, कह रहे हैं एप्पल की बात करें, इसको बोलते हैं पायरस मेलस, क्या बोलते हैं? पायरस मेलस। क्रोमोसोम नंबर कितना बताओ? 34। कितना? ओह, बता नहीं रहो। यहाँ कितना होगा? 70 होगा क्या? 17। राइस ओराइजा सेटाइवा, व्हाट? ओराइजा सेटाइवा। और यहाँ पर नंबर 8, यहाँ होगा नंबर 9, ओराइजा सेटाइवा। क्रोमोसोम नंबर यहाँ 12, तो यहाँ कितना जाएगा? 24। वाह भाई वाह। मेज, मक्का, इसको बोलते हैं जिया मेज, क्या बोलते हैं? जिया मेज, क्या बोलेंगे? जिया मेज। कितना यहाँ? 20, यहाँ कितना? क्या बात है, देखो आके। पोटैटो, सोलेनम, सोलेनम टोबरेसम, कितना है यहाँ पे? यहाँ है 24, यहाँ कितना हो जाएगा? 48। क्या कर रहे हो? नशे में घूम रहे हो? बगल में कहीं ठेका हुआ तो नहीं है? विकास बाबू छा गए, मोनोसियस। चलो ठीक है। कितना? 48। कितना? 48। देखो, पोटैटो में 48, यहाँ कितना? 10। अच्छा, पोटैटो में 48, गोरिल्ला में भी 48। सेम सेम, गोरिल्ला और पोटैटो सेम सेम। यहाँ देखो, ये हो जाएगा 12। किसमें? बटरफ्लाई में। 12 नहीं, इधर देखो, 380। कितना? 380। 380। और यहाँ कितना है? 190। ऑनियन की बात करें, यहाँ 8 है, तो यहाँ कितना होगा? 16। और किसी में गड़बड़ भी हो सकता है, देख लो, चेक कर लो फिर से, देखो मगर ध्यान से। बताओ, किसी में गड़बड़ तो नहीं लिखा है? 32 नहीं लिखा? लिखा है किसी में? नहीं लिखा? ऑनियन, ऑनियन कितना है? 16 है बच्चे। कितना है? 16। कोई दिक्कत? आपको दोनों याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको याद करना है कौन सा वाला? सिर्फ डिप्लाइड वाला। डिप्लाइड पूछे तो उसको कर लीजिएगा आधा, तो याद करना है सिर्फ इसको। इसको आप भूल जाइए। क्लियर है? इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए पूरा ये याद होना चाहिए। जरा फिर से देखो, ह्यूमन बीइंग तो आपको पता ही हो कितना। हाउस फ्लाई में कितना? मस्का डोमेस्का। रेड में कितना? 42। डॉग में कितना? 78। कैट में कितना? 38। फूड फ्लाई में कितना? 8। ऑफियोग्लॉसम 1260। एप्पल में कितना? 34। राइस में कितना? 24। मेज में कितना? 20। पोटैटो में कितना? बटरफ्लाई में कितना? ऑनियन कितना? जो बोलेगा उसको याद होगा, जो नहीं बोलेगा याद उसको नहीं होगा। सीधा सा फंडा है। क्लियर? याद हो गया क्या? याद हो गया? इसको मिटा के तब पूछते हैं, एक तरफ दबा के इसको। नहीं मजा आएगा? अभी तो याद ही होगा, कुछ देर बाद पूछते तो भूल जाओगे तुम लोग। अभी तो सब याद ही होगा सबको, है ना? ठीक, ये हो गया एलियम सेप्पा। क्या बोलेंगे ऑनियन को? एलियम सेप्पा। एलियम सेप्पा बटरफ्लाई पता ही है आपको, है ना? लोकस में आएगा वैसे। पोटैटो, सोलेनम, टोबरेसम, मेज, जिया मेज, राइस, ओराइजा सेटाइवा,
पैरास्मेलस, ऑप्टिकुलासम, फर्न है, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, कैट, ठीक है, क्या बोले, फेलिस डोमेस्टिकस, कैनिस सेमिलरिस, रेटस रेटस, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिकस, ह्यूमन बीइंग, होमो सेपियंस, क्या बोलेंगे, होमो सेपियंस। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको यही वाला पता होना चाहिए, कौन सा, ह्यूमंस, ये डिप्लाइड वाला। अगर हेप्लाइड पूछे तो कर लीजिएगा आधा। इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा कैसे पूछे, देखो ये आपका इस तरफ ऑर्गन रख देंगे 4 और क्या करेंगे, मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, कौन सा मैचिंग सही है, क्लियर हुआ। इस टाइप क्वेश्चन बनेंगे, आपको याद होगा तो मिला लीजिएगा, नहीं याद होगा तो नहीं मिला पाओगे, लेकिन आपको याद होगा, क्लियर हुआ, याद हो गया, भूल गए, याद हो गया। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन इस समय कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन मैचिंग वाले ही आ रहे हैं, तो गड़बड़ मत कर देना, सुना नहीं पाप पड़ेगा, कुछ देर बाद भूल जाओगे तो फिर इसमें हम पूछेंगे फिर से, ठीक है। देखो ये हो गया खत्म। तो जिसमें मियोसिस होता है उस सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, मियोसाइट या गैमेट मदर सेल अंडरगोस मियोसिस। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ईच गैमेट, तो आपको पता ही यहाँ पे, ठीक। अब क्या काम करेंगे, देखो, इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट एंड गैमेट, यानी क्या इसमें कोई रिलेशन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट और गैमेट क्या रिलेशन है, बिल्कुल है, जितना मियोसाइट में होता है उसका आधा होता है किसमें, गैमेट में। रिलेशन है कि नहीं है, बिल्कुल रिलेशन है, कुछ समझ में आया, मैं नहीं आया। अगला हमारे पास है क्या, गैमेट ट्रांसफर। आपने गैमेट बना लिए, क्या करो, गैमेट को ट्रांसफर करोगे, क्या करो, गैमेट को ट्रांसफर। देखो तो पहला स्टेप हम लोगों ने पढ़ा क्या, गैमेटोजेनेसिस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैमेट ट्रांसफर। पोटैटो में क्रोमोसोम का नंबर दो रहे हैं 48, एप्पल में कितना था 34, ह्यूमन में कितना था, ऑफियोग्लासा में, बटरफ्लाई में 380, नजरे सामने होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ड्रोसोफिला में, इधर ऊपर, ड्रोसोफिला में कितना है, फ्रूट फ्लाई में यार, हाँ कितना है, 8 है पक्का, ये देखो 16 कर दिए, निपटा दिए पहले से ही, 16 कर दो तो निपटा देंगे। 16 किस में था, फंस गया बेचारा, फंस गया, ओनियन में था, किसमें था, कुत्ते लोग में कितना होता है, डॉगी है, फिर कूट दिए जाओगे तुम, 78 देखा नहा के नहीं आया बच्चा, इधर देखो, सामने देखो, सामने देखो इधर, अध्ययन चौराहा देखा, सॉरी ये महानगर, इसे फांसी का फंदा लगा हुआ है, इसी चौराहा पर लगा के इसमें शहीद कर देंगे, बता देंगे ये मर, सॉरी पढ़ते पढ़ते शहीद हो गया, नहीं लोग तुम पे आएंगे फूल चढ़ाएंगे, है कि नहीं, देखो है, हाँ और क्या, हमने लगवा रखा वहां पर, जो यहाँ नहीं पड़ेगा उसको वहां पर लटका देते हैं जाके। इधर देखो गैमेट ट्रांसफर, गैमेट बना लिया, क्या करेंगे, गैमेट को ट्रांसफर करेंगे। देखो आफ्टर दैट फॉर्मेशन मेल फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, तो अब क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। हैव यू एवर वंडर हाउ द गैमेट मीट, आपको क्या आश्चर्य नहीं लगता कि गैमेट मिलते कैसे होंगे। इन ए मेजॉरिटी ऑफ आगजम मेल गैमेट इज मोटाइल, ज्यादातर आगजम में यही होता है कि मेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल कैसे होते हैं, स्टेशनरी मतलब नॉन मोटाइल, ज्यादातर यही होता है। गैमेट की बात तो करो ही, साथ साथ आप मेल की गैमेट छोड़ो, सिर्फ मेल और फीमेल की बात करो, तो कौन किसके पीछे भागता है, तो बताइए आपको, एक चीज स्टेशनरी होती दूसरी उसके पीछे भागता है, तो मेल भागता है फीमेल के पीछे, तो गैमेट का हाल भी वही है, मेल गैमेट किसके पीछे भागता है, फीमेल गैमेट के भागने, तो कौन सा मोटाइल कौन सा स्टेशनरी, मेल गैमेट मोटाइल और फीमेल, एम से मेल एम से मोटाइल, ठीक। आगे आ जाओ, एक्सेप्शन आर, कुछ एक्सेप्शन भी है, जहां एक्सेप्शन आ जाएगा वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्सेप्शन आर क्या, देखो फ्यू फंजाई एंड एल्गी, कुछ फंजाई हैं और कुछ एल्गी है, इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर मोटाइल, और ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट अगले आने वाले नीट के लिए। ज्यादातर यही होता है, मेल क्या होता है, मोटाइल, प्लांट के एनिमल दोनों में, लेकिन एल्गी और फंजाई की बात करें
इसमें दोनों गैमेट मोटाइल हो गए, मेल भी और फीमेल भी। जरा सोचो ऐसा हो कितना बढ़िया होगा, मेल का आधा काम खत्म। नहीं देखो यार, यहाँ देखो, देर इज ए नीड फॉर ए मीडियम थ्रू द विच द मेल गैमेट मूव। कहने कुछ ना कुछ नीड होना चाहिए मीडियम का, मतलब जिसकी मदद से चलेंगे, जैसे पानी, वाटर। ज्यादातर जो आप देखो कि एल्गी फंजाई में पानी के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं एक जगह दूसरी जगह, हाथ पैर तो इनके होते नहीं है। देर इज ए नीड फॉर मीडियम फॉर थ्रू इन सेवरल सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। हम एल्गी की बात, ब्रायोफाइट की बात करें और टेरिडोफाइट की बात करें, इसमें जो मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होते हैं, दोनों पानी के माध्यम से ट्रेवल करते हैं। ठीक, देखो, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच दिस गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो बात करें कहाँ का, देखो एल्गी में, और कहाँ पे, ब्रायोफाइट में, और कहाँ पे, टेरिडोफाइट में। इसी वजह से सारे जो प्लांट होते हैं ये पानी के नजदीक पाए जाते हैं, नदी के, तालाब के तालाब नहीं कह सकते, नदी के नजदीक पाए जाते हैं। ठीक, ताकि पानी के माध्यम से एक जगह दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाएंगे। कौन कौन, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पे, तो व्हाट इज द मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस। इन लार्ज नंबर्स ऑफ मेल गैमेट हाउएवर। अब देखो पानी जब जाएंगे तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रैंडमली छोड़ दिया गया है। ये सब एक तरीके से कह सकते हो रैंडम, कभी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, नहीं है। तो वही कहने मतलब है कि काफी ज्यादा जो गैमेट होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ गैमेट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। फीमेल के पीछे कितने लोग भागते हैं, बहुत से लोग, लेकिन मिलते कितने लोग हैं, एक ही लोग मिल पाते हैं। वैसे यहाँ भी कहानी चल रही है कि नहीं, तो भागते बहुत से लोग मिलते हैं, एक ही लोग हैं। तो इसी वजह से गैमेट के नंबर, किसके, मेल के गैमेट फीमेल कंपेयर में कई हजार गुना ज्यादा होता है, क्योंकि उनको पता है नेचर को खत्म हो जाएंगे। आप उसमें देख लो, स्पर्म में देख लो, ओवा हर महीने कितने निकलता है, और स्पर्म देख लो मिलियंस में होते हैं, पास में 5-5.5 मिलियन, मिलियंस में होते हैं, पास में बहुत हो गए। एक ओवा, मिलियन स्पर्म, नीड से ज्यादा कंपटीशन तो वहां पे नहीं है। नहीं सीखो उससे, स्पर्म से कुछ सीखो। नहीं देखो यहाँ पे, खैर, तो कंपटीशन वहां बहुत बेहतरीन है। आप यहाँ कितने, 18 लाख मात्र है ना, कितने, 18 लाख, तो बहुत कम कंपटीशन आपका। ये सोचो, टू कंपेंसेट दिस लॉस ऑफ। दूसरी बात, यहाँ तो फिर भी 70,000 सीट है, वहां तो एक ही सीट है, सीट भी कम है, नहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा। देखो आगे, टू कंपेंसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोडक्शन इज सेवरल थाउजेंड्स टाइम मच नंबर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस। तो फीमेल कंपेयर में 1000 गुना ज्यादा होते हैं कौन, मेल गैमेट, क्योंकि सारे गैमेट वहां तक पहुंच नहीं पाते, एक ही गैमेट पहुंचेगा। तो समझ में आया, तो हो गया गैमेट ट्रांसफर। तो क्या समझा आपने, एल्गी में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इसकी बात करेंगे तो ये पानी इनका माध्यम होता है, पानी के माध्यम से जो मेल फीमेल गैमेट ट्रांसफर होते हैं। दूसरी बात, एल्गी और फंजाई की बात करेंगे, इनकी जो स्पीसीज होते हैं इसमें मेल फीमेल दोनों गैमेट, लेकिन ज्यादातर जो होता है मेल मोटाइल होता है, फीमेल स्टेशनरी होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो दो बातें आप बिल्कुल याद रखना है। पहली चीज तो ये एक्सेप्शन है, इसको भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों टाइप के गैमेट, फंजाई, एल्गी, दोनों टाइप के गैमेट मोटाइल होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है कि कौन कौन से गैमेट जिनको वाटर की जरूरत पड़ती है, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। क्वेश्चन में आया, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है, तो बताइए आपको, जैसे स्पर्म के नंबर ज्यादा होते हैं ओवा कंपेयर में, वैसे यहाँ पे मेल गैमेट के नंबर भी ज्यादा होते हैं, किसके, फीमेल के कंपेयर में। हो गया, चलो इसमें दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ये एक्सेप्शन वाला, एक नीचे आपके कौन कौन से हैं जो जिनको वाटर की जरूरत पड़ती है। अब देखो आगे, खैर ये हो गया गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट आपने बना लिए थे, अब क्या है गैमेट ट्रांसफर। कौन सा पेज नंबर 14 होगा ना, 14, 14 है, ठीक है। डॉग में कितने क्रोमोसोम, डॉग में कितने क्रोमोसोम, 70, याद हो गया। एप्पल में, ऐसे मत हिलाओ, नहीं यूं कर देंगे हम तुमको, 34, कितने, 34। बटरफ्लाई में, कितना सोचना पड़ रहा है, मैंने क्या पूछ लिया बच्चे, 380। ऑफियोग्लॉसम में कितना आपसे, 1260, कितना, 1260, वेरी गुड। चलो देखो, और पोटैटो में
हाँ कितना 48 होता है, कितना 48। म्यूसाइड में क्रोमोसोम नंबर हेप्लाइड कि डिप्लाइड? हाँ डिप्लाइड, ठीक है। यहाँ देखो, इधर देखो, इधर ये जो बताया था हमने क्या था, ये क्लेडोफोरा आइसोगैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट फ्यूज कर गए, करने के बाद क्या बना, जायगोट। क्या बन गया, जायगोट। देखो टुकुर टुकुर देख रहा है, जो आंखें बनी हुई थी नहीं, उससे पर क्या बन जाएगा, नया इंडिविजुअल। ये है, ठीक है। देखो आगे, इन सीड प्लांट की बात करें। अच्छा ये बताओ क्या मतलब है सीड प्लांट से, जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म? हाँ जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म, दोनों बच्चे। सीड कहाँ कहाँ मिलेगा, दोनों मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म में भी सीड, पहले सीड प्लांट कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म। कौन से, जिम्नोस्पर्म। और दूसरे कौन से हैं, एंजियोस्पर्म। इसके अलावा कहीं भी सीड नहीं मिलेगा। सबसे पहले सीड कहाँ मिला था, जिम्नोस्पर्म में। तो पूरे जिम्नोस्पर्म में, पूरे एंजियोस्पर्म में सीड मिलेगा। किसी टेडोफाइट में सीड नहीं मिलेगा, किसी ब्रायोफाइट में सीड नहीं मिलेगा, किसी एल्गी में सीड नहीं मिलेगा। कुछ में आया? तो जिम्नोस्पर्म में सीड तो होगा लेकिन फ्रूट नहीं होगा, और एंजियोस्पर्म में सीड भी होगा और फ्रूट भी होगा। कुछ में आया? नहीं आया? क्योंकि सीड का फॉर्मेशन करता है ओवोल, और फ्रूट का फॉर्मेशन करता है क्या, ओवरी। कुछ में आया? तो जब जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं है तो फ्रूट कहां से आएगा, पास में आया? बेटी नहीं है तो बहू कहां से आएगा, नहीं। क्या बात है, तो सारी बन गई। यहां देखो, कह रहे फॉलोइंग ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल एंड गैमेट। देखो आगे, एंड ओवल है द एग, पॉलिंग ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर। अच्छा पॉलिंग ग्रेन कहाँ बनता है, एंथर में। कहाँ पे, एंथर में। ये देखो, ये रहा हमारा एंथर। ये देखो, एंथर की बात करें यहाँ पे, ये देखो, ये पूरे बॉडी क्या बोलते हैं बच्चे, ये क्या बोलते हैं, क्या है, क्या बोले इसको हम, स्टामिन। क्या बोलेंगे, स्टामिन। ये क्या कहलाएगा, एंथर। क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, क्या बात, फिलामेंट। पॉलिगन कहाँ बनेगा, एंथर में कि फिलामेंट में, एंथर में। ये बनेगा एंथर में। तो कह रहे हैं यहीं पे पॉलिगन बनता है, कहाँ पे, एंथर में। अब देखो क्या कह रहे हैं, पॉलिगन प्रोड्यूस इन एंथर। तो पॉलिगन कहाँ बनेगा, एंथर में बनेगा, एंथर। देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन बी लीड टू द फर्टिलाइजेशन। इसलिए इसको स्टिग्मा पे पहुंचना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादातर प्लांट कैसे हैं, बाइसेक्सुअल की यूनिसेक्सुअल, हाँ बाइसेक्सुअल है। जैसे बाइसेक्सुअल है, जैसे मैंने ये बताया आपको, ये आपका यानी कि मेल फीमेल एक ही में, नहीं मेल फीमेल एक ही में। से यहाँ देखो, ये हो गया हमारा ओवरी। ये देखो, ये है, ये क्या है बताओ, स्टिग्मा। क्या है, तो ये ओवरी हो गई है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। ये देखो, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो एंथर है उसमें पॉलिगन बने, और बनने के बाद क्या, बनने के बाद जो है ये कहाँ आना है इसको, स्टिग्मा पे। ठीक है, कहाँ पे आना है, स्टिग्मा पे। और आने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। देखो यहाँ, द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू द फर्टिलाइजेशन। तो जब स्टिग्मा पे आएगा फिर आगे कहानी धीरे धीरे अंदर आएगा, फिर आगे जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। यहाँ देखो, इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट, जैसे ये बाइसेक्सुअल है तो इसमें अलग से कोई पॉइंटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। एक ही प्लांट फ्लावर है, इसी फ्लावर के अंदर घर घर में हो गया इनकी शादी, और इसी में हो जाएगी इनकी फर्टिलाइजेशन। समझाया? तो इसमें अलग से कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। वही करें, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट होगा। एग्जाम्पल क्या है, पीस, मटर, मटर हो चाहे चना हो चाहे सोयाबीन हो, अब होते कैसे हैं, बाइसेक्सुअल। कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी, यानी इसमें आसान होता है। क्या आसान होता है, ये देखो, बगल में है एंथर, जब मर्जी ससुराल पहुंच गए, जब मर्जी यहाँ गए। आगे देखो तो लड़के घर, पीछे देखो लड़की घर, कितना अच्छा है। आगे दरवाजा खुला तो ऐसे गए, नहीं है तो कूद के चले गए, नहीं। तो ये यहाँ पे आसान है कि नहीं, क्या हो गया, आसान है। देखो, तो पॉलिंग एंड टू द स्टिग्मा करें, ये काफी आसान है। क्या है, आसान है। क्या दीवार दबा दे, नहीं हो सकता वो। देखो, अब कह रहे हैं कि इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए ये आसान होता है। आगे देखो, टू ईच अदर, पॉलिंग एंड सून आफ्टर दे आर सेट। क्या देखो,
pollen grain soon after they said come in contact with the stigma. अब ये जो pollen grain है ये कहाँ पे आएगा? स्टिग्मा पे आएगा। कहाँ पे? यहाँ देखो, एंथर से pollen grain आए, ये देखो ढेर सारे, और कहाँ पे आएगा? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे आएगा तो स्टिग्मा पे खड़ा होगा पहरेदार, गार्ड। पूछेगा भाई साहब तुम कहाँ से आ रहे हो? भूल गए, बारात में आए थे। हमको क्या पता, बारात में बहुत से लोग थे। तो देखो इधर, बात नहीं करो इधर। कहेगा भाई साहब ऐसा है, हम जो है ये देखो, क्योंकि बाइसेक्सुअल है, लेकिन ये इंक्वायरी करता जरूर है क्योंकि खुला हुआ है। क्या पता घर वाला है, कोई बाहर से कोई आ गया हो यहाँ पे, है कि नहीं। पूछेगा भाई साहब कहाँ से आए हो, तो ये पूरा पहचान बताएगा कि हमारी दोनों की शादी हो चुकी है। यहाँ देखो, ठीक। और हम जो है इसी प्लांट, इसका मान लो कोई प्लांट किसका है, मान लो मटर है, ठीक है? हाँ, ये मटर है, मटर के प्लांट है। कह रहे हैं मटर के प्लांट से आए हुए हैं क्या, pollen grain। तो कहेगा अच्छा मटरू के घर से आए हो, अच्छा आ जाओ, तुम्हारा वेलकम है। लेकिन मान लो यहाँ पे कोई अमरूद वाला पहुंच गया, सपोज दैट, ठीक है? ये पूछेगा भाई साहब तुम कहाँ से आए हो? हम तो अमरूद के घर से आए हैं, अमरू के यहाँ से आए हैं। अच्छा भाग लो यहाँ, चुपचाप निकल लो यहाँ से। उसको आने नहीं देगा। जो स्पीसीज होगा उसी स्पीसीज को आने देगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। इसको बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी कि आपस में क्या होता है, इंटरव्यू होता है, बातचीत होता है। बातचीत अगर पॉजिटिव हो तो अंदर आने देगा, नहीं भगा देगा वो। कुछ माया, अदरवाइज खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। पता लगे आम का है, इसमें इमली वाला घुस गया, इसमें आम इमली मिलके पता नहीं क्या बनेगा। सोचो, आम और इमली के क्या बनेगा? अमरूद वाले में आम पहुंच गया, बबूल वाले में आम पहुंच गया, तो बड़ा दिक्कतें हो जाएंगी। इस वजह से यहाँ पे इंटरव्यू होता है, चेकिंग करके तब अंदर जाने दिया जाता है। आगे देखो, कह रहे हैं यहाँ देखो, कह रहे सून आफ्टर दे आर सेड कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा बट इन क्रॉस पॉइंटिंग, ये क्या लिखा हुआ है? क्रॉस पॉइंटिंग प्लांट इंक्लूडिंग डाइसोस प्लांट। क्रॉस में क्या होता है? डाइसोस मतलब मेल अलग फीमेल अलग। जैसे कौन कौन प्लांट, कौन से डाइसोस थे? सो रहे हो? पपाया और पापा आया और डेट पॉम। क्या है? डेट पॉम। उसमें मेल अलग फीमेल अलग। वहां पे क्या देखो, इंक्लूडिंग डाइसोस प्लांट स्पेशलाइज इवेंट कॉल्ड द पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। मान लो ये है पपाया का पेड़, ये इसकी हो गई ओवरी, है ना? और ये फीमेल और ये मेल यहाँ पे और फीमेल यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन को आना है कहाँ पे? स्टिग्मा पे, फीमेल के पास। आने के बहुत सारे वजह हो सकती है। एयर से आ सकता है एनिमोफिली, वाटर से आ सकता है हाइड्रोफिली, एनिमल से आ सकता है जूफिली। क्या चीज? मतलब किसी से आ सकता है, ये कोई भी तरीका हो सकता है। यहाँ देखो, कह रहे हैं कि जो पॉलिनेशन जो वास्तव में पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? डाइसस प्लांट। इसमें डाइसस, ठीक है? ये मेल है फीमेल। यहाँ देखो, कह रहे स्पेशलाइज इवेंट कॉल्ड द पॉलिनेशन। यहाँ पॉलिनेशन होता है फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो देखा जाए तो जो आपका जो इसमें बताया गया यहाँ पे पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे क्या हो जाएगा? जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट जब करता है तो याद करिए, पॉलन ग्रेन में दो पार्ट होते हैं। बाहर के लेयर को बोलते हैं एक्साइन। अरे यार भूल गए, भूल कैसे गए? ये देखो, एक बाहर के लेयर को क्या बोलेंगे और अंदर लेयर के को इंटाइन। एक्साइन किसका बना होता है? बोलो, किसका बना होता है? स्पोरोपॉइजन का। किसका? स्पोरोपॉइजन का। और अंदर वाला किसका बना होगा? सेलुलोज और पेक्टिन का। किसका? सेलुलोज। स्पोरोपॉइजन को कोई जल्दी से डिकम्पोज नहीं कर सकता क्योंकि काफी हार्ड होता है। पास में यहाँ देखो, कह रहे कि अंदर जो बना हुआ है ये क्या है? पॉलन ग्रेन। क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएगा, जहां से देखो खुला हुआ है इसको बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? यहीं से पॉलन ट्यूब निकलेगा। देखो ऐसे ये निकला, देखो जा रहा है, ये गया, ये गया, देखो ये। और यहाँ नीचे क्या है? देखो नीचे हमारा ओवूल है बच्चे, ओवरी के अंदर ओवूल। क्या है? ये देखो, समझ गए? ये और ये पॉलन ट्यूब आएगा, देखो ऐसे से ये आएगा और ये आएगा अंदर इंटर कर जाएगा। यहाँ पे एक सेल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ देखो, कह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द पॉलन ट्यूब करिंग द मेल गैमेट। तो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से क्या बनता है?
पॉलन ट्यूब बनता है। ये क्या है? पॉलन ट्यूब। तो पॉलन के जनरेट कर क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या है? एक रेड कारपेट है। तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते हैं तो क्या उनके रेड कारपेट बिछाया जाता है कि बेटा तुमको सीधे चलना है, दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, यूं, और चलेंगे बड़े स्टाइल में, यूं चलेंगे, भले उनको कुछ भी ना आता हो। उनसे एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन पूछ लो, देखो फिर बता पाएंगे? पता नहीं, इधर देख लो। तो रेड कारपेट होता है, तो पॉलन ट्यूब भी ऐसा ही होता है। देखो ऐसे हमने आपको सिंगल लाइन बना दिया, लेकिन वास्तव में ऐसे होती है। और इसी में क्या, इसके अंदर क्या है? मेल गैमेट। देखो कितने, दो मेल गैमेट है, और ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। उसमें आया? तो एक पॉलन ग्रेन कितने मेल गैमेट बनाता है? 2। कितने? 2। उसमें आया कि नहीं आया? तो पॉलन ट्यूब बना, इसी पॉलन ट्यूब के रास्ते से रेड कारपेट है, मेल गैमेट आगे आते हैं। कुछ क्लियर हुआ? देखो आगे आप क्या करें, देखो पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट रीच द ओवुल एंड डिस्चार्ज। ये ओवुल है, ओवुल के पास पहुंचेंगे, यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज। दूसरी बात करें, यहाँ देखो, हाँ इसके बाद क्या होगा? डिस्चार्ज गैमेट नियर द एग्स इन डायसियस एनिमल की बात करें, सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म इन डिफरेंट इंडिविजुअल, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। अच्छा, एनिमल के लिए गैमेट ट्रांसफर लिए क्या करते हैं? जैसे डायसियस एनिमल की बात करते हैं, यानी मेल फीमेल क्या है? अलग अलग है। देखो सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पर देखो, सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर of gamete is essential for most critical event in sexual reproduction, the fertilization। मतलब ये पूछे आपसे कि क्रिटिकल इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे क्रिटिकल इवेंट क्या है, फर्टिलाइजेशन में सबसे क्रिटिकल इवेंट क्या है? 2 गैमेट का एक दूसरे के नजदीक आना, ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इसेंशियल। बस में 2 गैमेट के नजदीक आना सबसे ये क्रिटिकल इवेंट है। फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ का गैमेट है, किस प्लांट का और किस प्लांट पहुंचना। सोचो ना, कोई आंख है, ना कोई कान, ना कोई कुछ नहीं है कि नहीं? ये सबसे क्रिटिकल, सबसे कह सकते हो कॉम्प्लेक्स है, सबसे कठिन समस्या यही है। ठीक है, तो क्या बताएंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फर्टिलाइजेशन हो, सबसे क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स इवेंट या घटना कौन सी होती है? बोलो, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास आना। उसमें ये है कुछ। इसमें अगर देखा जाए, हमने चीजें यहाँ पे बहुत सारी बताई, लेकिन इंपॉर्टेंट बस आपके नीचे की जो हमने बताई यही है। ठीक है, देखो ये वाला नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे पूछे रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन की मोस्ट क्रिटिकल इवेंट कौन सी है? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के नजदीक आना, उसके पास पहुंचना, फर्टिलाइजेशन करना, ये सबसे क्रिटिकल इवेंट है रिप्रोडक्शन की या बोले फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी ऊपर की चीजें हैं वो तो मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा ही, ये पॉइंट आपको आगे नहीं मिलेगा। अब सवाल है यहाँ किसका? फर्टिलाइजेशन का। क्लियर हुआ? अच्छा, ये कैसे आए समझ में आया जी? तो फर्टिलाइजेशन किसमें आसान है, बायसेक्सुअल में कि यूनिसेक्सुअल में? क्योंकि वो घर ही घर है, बगल ही बगल है। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल बात करें तो वहां सबसे दिक्कत है, और उसी में एक दूसरे के नजदीक आना है सबसे ये कठिन समस्या है। ठीक, अगर ये हो गया तो हम लोग आगे चीजें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। आगे आ जाओ। अगला हमारे पास देखो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी में उसको कई बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, उसको कई बार हम लोग रिपीट करते हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ देखो फर्टिलाइजेशन द मोस्ट वाइटल इवेंट। क्या है? मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने, क्या का नाम दिया था? मोस्ट क्रिटिकल इवेंट। यहाँ क्या दिया? मोस्ट वाइटल इवेंट। क्या है? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या है? ये फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जायगोट। सिनगैमी का नाम क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बोले या रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो आपसे मोस्ट वाइटल इवेंट पूछे या मोस्ट क्रिटिकल इवेंट पूछे, क्या बताइएगा? फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन। क्लियर? ठीक, अब देखो द टर्म फर्टिलाइजेशन आल्सो ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस। और जो सिनगैमी होती है उसको आप फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो। तो सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन दोनों एक दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। एंड आल्सो ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस। द टर्म सिनगैमी फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज
तो इंटरचेंजबली, जहां पे सिंगेमी वहां पे आप फर्टिलाइजेशन पढ़ सकते हो, जहां फर्टिलाइजेशन वहां पे आप सिंगेमी बोल सकते हो। चीजें एक ही है, नाम अलग अलग हैं। एक ही बंदा यहाँ पे, इसका नाम गुड्डू है, घर पे जाने पे पप्पू, और स्कूल जाने पर राजू। तीन तीन नाम लेके टहल रहा है वो। घर में बुला रहे, राजू कहाँ है, पता नहीं कौन राजू। राजू घर तो एड्रेस यही बताया था, पड़ोस वाले से पूछा, अच्छा राजू, हाँ वो जो स्कूल का नाम तुम्हारा राजू है, वो घर का नाम क्या है, गुड्डू। आदमी पागल हो जाए, क्या है राजू गुड्डू, इधर देखो। व्हाट वुड हैपन इफ सिंगेमी डज नॉट, अगर कह रहे हैं सिंगेमी ना हो तो क्या होगा, टाइगोट नहीं बनेगा, नया स्पीसीज ही नहीं बनेगा। देखो, however it has been mentioned here that some organism like rotifer इंपॉर्टेंट है, और क्या है, हनी बी, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और कुछ छिपकली हैं जैसे कि लिजर्ड। चलो बताओ, जो वॉल लिजर्ड था उसको क्या बोलते थे हम लोग, फंस गया बेचारा, फंस गया फंस गया फंस गया, अब तो इसे गर्दन उड़ेगा है। बोलो, वॉल लिजर्ड, छिपकली, बोलो बोलो बोलो। विकास सो गए क्या बच्चे, विकास बता दो वहीं से, ताबा तोड़। वॉल लिजर्ड क्या बोलते हैं, वॉल लिजर्ड क्यों क्या बोलते हैं, वॉल लिजर्ड। छिपकली कहाँ रहता है, जंगल में कि घर में, कुछ याद आया, इतना थोड़ी ना है, देखो ये पहुंच गया ये। हेमीडेक्टालस क्या है, हेमी के मतलब बताता हूँ, होमी से याद कर लेना। हेमीडेक्टालस क्या है, ठीक है। और गार्डन लिजार्ड का क्या नाम था, गार्डन लिजार्ड, हाँ बताओ, पढ़ाई नहीं करो आजकल। कैलोटेस, क्या बोलते हैं, कैलोटेस, ठीक है, क्या बोलेंगे, कैलोटेस। यहाँ देखो, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रोटीफर हो गया, हनी बी हो गया, और लिजार्ड हो गए, एंड कुछ बर्ड्स भी हैं जैसे तुर्की बर्ड, जैसे तीतर बतेर होते हैं वैसे भी होता है। कह रहे हैं इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। देखो इधर, द फीमेल गैमेट अंडरगोस डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमेट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। और दिस फिनोमेना इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। तो बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। कहाँ कहाँ मिलेगा, रोटीफर में, हनी बी में, और कुछ लिजार्ड में, ठीक है, और कुछ बर्ड जैसे कि तुर्की बर्ड होता है। कुछ समझ नहीं आया, तो इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए, क्या बोलेंगे इसको, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए बच्चे। किसी ने इसको पिघला दिया बेचारे को, नहीं इसने पिलाया, आग लगा के इसको पिघला गया, स्विम कर दिया इसको, डाइट में रख दिया इस बोतल को। हाँ बोलो, क्या पार्थेनो, पार्थी, बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बन जाए, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए, क्या बोलेंगे बेटा, देख देख बता रहे हो, क्या बोलेंगे इसको बताओ आपसे, एपोमिक्स, सॉरी एपोमिक्सिस, क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस, ठीक है, जो पाए जाते हैं एस्टेरेसिया और ग्रासेस फैमिली में। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए, एपोमिक्सिस। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए, पार्थेनोकार्पी। बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म बन जाए, पार्थेनोजेनेसिस। कहाँ कहाँ मिलेगा बताओ, जैसे कि तुर्की बर्ड, यहाँ देखो, क्लियर है। तो वही कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन ना होने पे भी चीजें हो जाती है, ठीक। अब कह रहे हैं कि वेयर डज सिंगेमी अकर, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यहाँ देखो, कह रहे कि इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेस एज वेल एज एम्फीबिया। एल्गी में, फिशेज में, एम्फीबिया में, क्या एल्गी में, फिशेज में, एम्फीबिया में। ध्यान रहे यहाँ फिशेज कौन सी है, दो टाइप की फिशेज होती हैं, कार्टिलेजिनस और बोनी। बोनी कपूर वांटेड, याद है, ये कौन सी है, बोनी कपूर वाला कौन, बोनी फिश है, भूल मत जाना। इधर देखो, अगर आपसे पूछे क्या कि एल्गी में, बोनी फिशेज में, इनको गधे को बोनी लगा दे तो क्या जाता है इनका, आदमी कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि कार्टिलेजिनस में नहीं होता है ऐसा। कार्टिलेजिनस में इंटरनल होता है, इसमें मछली में, और यहाँ क्या है
अब इसमें बच्चा क्या समझेगा, हल्के में पढ़ेगा तो हल्के में निपट जाएगा वो। यहाँ फिशेज लिख दिया है, भाई लिखो तो कौन सा फिशेज, तो एल्गी, बोनीफिशेस और एम्फीबिया। एल्गी, बोनीफिशेस और एम्फीबिया। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे, एक्सटर्नल, कैसा, एक्सटर्नल। एबीए, एक हार्मोन पढ़ेंगे प्लांट में, एब्सिसिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, किसको, एब्सिसिक, उसका नाम है एबीए। तो जो ये एबीए है, ए से बताओ, एल्गी, बोनीफिशेस, एम्फीबिया, फर्टिलाइजेशन कैसा, हाँ, एक्सटर्नल, कैसा होगा, एक्सटर्नल। याद रहेगा, जहां फिश लिखा उसके बीच में बोनी भी लगा लो, बोनी कपूर वाला बोनी, ठीक है। देखो आगे कह रहे हैं कि यहाँ देखो, कह रहे हैं सिंगेमी कहाँ होता है, देखो, अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम, और होता क्या है, पानी, that is outside the body of the organism, and this type of gamete fusion known as external fertilization। external fertilization कहाँ पे, एबीए में। ए बोले तो एम्फीबिया, बी बोले तो बोनीफिशेस, ए बोले तो एल्गी। क्या है, एल्गी, बोनीफिशेस, एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन कैसा, एक्सटर्नल, कौन सा, एक्सटर्नल, याद रहेगा। ठीक, अब देखो कह रहे जो जिसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। देखो, एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ गैमेट इनटू द सराउंडिंग मीडियम वाटर इन ऑर्डर टू इनहेंस द चांस ऑफ सिंगेमी। क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि अगर मान लो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना है, एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहाँ देखो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अच्छा एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। देखो कह रहे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, हमने बताया यहाँ पे कि इसके मेल के गैमेट की कम करना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि काफी कुछ पानी बहते बहते कहीं और निकल जाते हैं। इसीलिए बताया गया यहाँ पे कि जो गैमेट के नंबर है, किसके, मेल के फीमेल, मेल गैमेट का नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए। नंबर ऑफ गैमेट इनटू द सराउंडिंग मीडियम वाटर इनहेंस द चांसेस ऑफ सिंगेमी। तो जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन, एक चीज तो दो चीजें हैं, देखो एक चीज बताया गया सिंक्रोनाइजेशन, एक तो ज्यादा होना चाहिए, एक बात ये है, दूसरी बात जिस समय फीमेल गैमेट में मैचुरेशन हो उसी समय मेल गैमेट में भी मैचुरेशन होना चाहिए। ये पहले मैच्योर होगा, ये बाद में मैच्योर होगा, ये यहाँ पे गैमेट पहुंच गया, ये अभी रेडी ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जिस समय फीमेल गैमेट मैच्योर हो उस समय मेल गैमेट मैच्योर हो, जब मैच्योर होगा तो मेल गैमेट जैसे ही आएगा इसमें हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, दोनों में एक जैसे मैचुरेशन एक साथ होना चाहिए, एक साथ को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। कुछ सुना है, ये हो गया देखो। तो कह रहे हैं दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। देखो चांस, दिस हैपन इन द बोनीफिशेस, यहाँ दे दिया है बोनी कपूर, बोनीफिशेस एंड फ्रॉग वेर लार्ज नंबर्स ऑफ ऑस्प्रिंग आर प्रोड्यूस। यहाँ ऑस्प्रिंग बहुत ज्यादा बनते हैं, एक ही साथ में बहुत सारे। टेटपोल तालाब में देखो, हाथ डालो तो वहाँ टेटपोल से भागता हुआ नजर आएगा, शुरुआत में लगेगा ये मछली है, जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा, अच्छा ये तो बदलता जा रहा है, तो मेढक बन गया। बचपन में लोग बेवकूफ बनाते, देखो इसको, देखो ये क्या है, मछली है, कल एक हफ्ते बाद ले जाते थे, तो पता लगा मेढक बन गया उसको, देखो जादू हो गया इसमें। नहीं, अरे पहले भी मेढक था, अभी भी मेढक है। याद देखो कह रहे हैं यहाँ पे बोनीफिशेस और फ्रॉग वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ ऑस्प्रिंग आर प्रोड्यूस। तो कह रहे हैं बोनीफिशेस में, फ्रॉग में बहुत सारा ऑस्प्रिंग बनता है, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे जानवर खा जाते हैं। देखो कह रहे कि ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट ऑस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल। कह रहे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के सबसे नुकसान क्या है, ये लोग एटमॉस्फेयर में रहते हैं, खुले में रहते हैं, इनके बच्चे कहाँ रहते हैं, खुले में, आसमान के नीचे तालाब में ऐसे तैरते हुए रहते हैं, ऊपर से बैठा हुआ कौवा देख रहा है, अच्छा बेटा बनाओ, बच्चे प्रोड्यूस करो, खाना तो हम ही को है, ब्रेकफास्ट लंच हम डिनर हमारा तैयार, आएगा झपट्टा मारेगा, निपटा के चला जाएगा, वो सारे पेटपोल को खा जाएगा। बस में कुछ वही कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर, कौवा, थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू द एडल्टहुड। एडल्ट में आने से पहले ही कौवा उसको निपटा देगा, लेग पीस बना के खा जाएगा। कौन, कौवा। मैं कुछ तो कह रहे हैं इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज यही है, ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, खुले आसमान में रहते हैं, जिसके बहुत सारे जानवर जो है इनको खा जाते हैं, इनके स्पीसीज नंबर कम हो जाते हैं। बस में कुछ, ये कुछ बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये हम लोग बात करते हैं कहाँ पे फर्टिलाइजेशन वेट सिंगेमी अकर, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बता दिया। ठीक, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपको इंटरनल तो बहुत सारे हैं,
एक्सटर्नल में कुछ फिक्स हैं, जैसे कि एल्गी में, जैसे कि बोनीफिश, जैसे कि एम्फीबिया में, ठीक है। और बाकी हमने अभी एनिडा बताया, कैसा था, एक्सटर्नल। तो जैसे बताते जाए, तो ए से एल्गी, ए से एम्फीबिया, ए से एनिलिडा, बस में। और एनिलिडा में देखो सारे नहीं हैं, एनिलिडा में सारे नहीं है, क्योंकि इसमें एनिलिडा में बहुत सारे मेंबर आते हैं, तो एनिलिडा यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेरिस भी आता है। नेरिस कैसा है, डायसियस है, मेल अलग फीमेल अलग, तो उसमें नहीं होगा, तो एनिलिडा यहाँ पे जोड़ेगा नहीं। खैर, लेकिन हाँ, अर्थवर्म में भी एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल। तो एल्गी में, एम्फीबिया में, बोनीफिशेस और अर्थवर्म में कैसा होगा, एक्सटर्नल, ठीक है। तो जो जो चीज में आता जाएगा उसको यहाँ पे जोड़ते जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे वाइटल या क्रिटिकल इवेंट कौन सा है? हाँ, फ्यूजिंग ऑफ गैमेट, नहीं, फ्यूजन ऑफ गैमेट या फर्टिलाइजेशन की सिंगैमी। क्या चला गया, क्या झटके झटके बहुत चला गया, आ जाओ, यही है ना, ठीक है। देखो, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या मतलब दिक्कतें क्या थी उसमें, प्रॉब्लम क्या थी उसमें? बहुत वल्नरेबल होते हैं, बच्चों को खतरा बहुत रहता है ना। देखो, इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फंजाई हायर एनिमल सच एज रेप्टाइल, organ birds, organ mammals, and majority of plant bryophyte, rhodophyte, gymnosperm and angiosperm syngamy occur inside the body of the organism। ध्यान दो, पीछे हमने बताया यहाँ पे, एक तो यहाँ फंजाई तो ठीक है, हायर एनिमल भी ठीक है, और देखो जैसे रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गया और मैमल, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल, कैसा, इंटरनल। यहाँ देखो, मेजोरिटी ऑफ प्लांट, ज्यादातर प्लांट में कौन कौन से, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ देखो, ब्रायोफाइट की बात करेंगे, टेरिडोफाइट की बात करें, इसमें कौन सा गैप कर दिया गया, एल्गी। यहाँ पे एल्गी नहीं है, कि एल्गी में कैसा था, एक्सटर्नल, तो एल्गी को छोड़ दिया जाए, सारे प्लांट में कैसा है, इंटरनल। भाई ब्रायो में कैसा, इंटरनल, टेडो में कैसा, इंटरनल, जिम्नो में कैसा, इंटरनल, एंजियो में कैसा, तो एल्गी को छोड़ के सारे प्लांट में इंटरनल। इसलिए मैंने बोला था जिसमें एक्सटर्नल उसको याद कर लो, जो कम उसको याद कर लो, ज्यादा इंटरनल तो बहुत ज्यादा है, कब कितना याद करते रहोगे, तो आप एक्सटर्नल वाला याद कर लो। देखो आगे, हेंस द प्रोसेस कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और देखो, हायर एनिमल में, रेप्टाइल में, बर्ड में, मैमल में और फंजाई में, तो इसमें कैसा है, इंटरनल। तो इंटरनल में देखो लाइन से लगे हुए हैं, फंजाई, हायर एनिमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बहुत सारे हैं, ये सब कैसे होते हैं, इंटरनल। इंटरनल है बहुत सारे, तो याद कौन सा कर लो, कौन सा, सुमित राज। सुमित राज बच्चे क्या नहीं समझ पाए, सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। सुमित राज, पहले इसमें लिख दो कहां से बोल रहे हो आप, और फिर बताओ कि क्या नहीं समझ में आया, ठीक है, उसको लिखो क्या नहीं समझ में आया। देखो, यहां हम लोग बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये बच्चा लिखता है हमें समझ नहीं आया, अब समझ के क्या समझ नहीं आया, तो पढ़ा तो बहुत कुछ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो कि क्या चीज समझ में नहीं आया बच्चे, इधर देखो। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फिर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हेंस द प्रोसेस कॉल्ड, क्या कहलाता है इसको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ? तो आपको एक्सटर्नल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको एक्सटर्नल याद करने की जरूरत नहीं है। कौन सा याद करना है, इंटरनल याद नहीं करना, कौन सा याद करना है, एक्सटर्नल। कौन सा था, एल्गी, बोनेफिसेस और एम्फीबिया, उसको छोड़ दो, बाकी सब में इंटरनल। क्लियर? इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म egg is formed inside the female body whereas they fuse with the male gamete in organism exhibiting internal fertilization male gamete is motile। यहाँ देखो, इन organism exhibiting internal fertilization जो मेल गैमेट होता है कैसा होता है, मोटाइल होता है, मेल गैमेट मोटाइल, ये तो पता ही होगा, and has to reach the egg in order to fuse with it। in this even though number of sperm produces very large, फिर sperm बहुत ज्यादा होता है, there is a significant reduction in the number of egg produce, लेकिन इसमें जो एक के नंबर होते हैं बहुत ही कम होते हैं, क्या है, बहुत ही कम होते हैं, ठीक। लोकोमोशन एंड मोमेंट, एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, अच्छा एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है बच्चे, बाहर होता है, बॉडी के बाहर, ठीक है, लोकोमोशन मोमेंट, ठीक है। एल्गी में
जो गैमेट का फ्यूजन होता है मेल फीमेल के कहाँ होता है, वाटर में होता है, यानी कि बॉडी के बाहर होता है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बॉडी के बाहर होता है। देखो तो एग प्रोड्यूस, यहाँ क्या कर देखो वेरी लास्ट, देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस। तो एग के नंबर बहुत कम होते हैं। आप ह्यूमन में देख लो, ह्यूमन में एक महीने में एक एग निकलते हैं, इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड डे में, इसको बोलते हैं ओलेटरी फेज। ठीक है, लेकिन स्पर्म देखो, स्पर्म तो पूरा भरमार लगा पड़ा है, बहुत सारा है कि नहीं। देखो अरे इन सीड प्लांट, किसकी बात कर रहे हैं, सीड मतलब किसकी बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म, दोनों की, दोनों की, एंजियोस्पर्म और दो ही ऐसे प्लांट है जिसमें सीड है, बाकी किसी में सीड नहीं है। ठीक है, देखो आगे, however the non motile male gamete are carried to female gamete by pollen tube। नॉन मोटाइल जो मेल गैमेट है, ये देखो नॉन मोटाइल मेल गैमेट, उसको फीमेल गैमेट के पास लाया जाता है बाई पॉलन ट्यूब के द्वारा। किसके द्वारा, पॉलन ट्यूब के द्वारा। समझाया, इसे बता चुके हैं यहाँ पे। तो पॉलन ट्यूब की मदद से वो आता है। पॉलन ट्यूब क्या बता रहे उसको, रेड कारपेट, याद है उसी से। तो ये जो निकलता है इसी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे, बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपको सिर्फ याद रखना कौन से, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा बताया फिर से बताओ, ABA, एल्गी, बोनीफिसेस और एम्फीबिया, यानी जो फर्टिलाइजेशन वो कट गया उधर। ठीक है, ठीक कट रहा है, नहीं हो गया, ठीक है करंट कर दिया। बोनीफिस मतलब बोनीफिस मतलब, अरे बच्चे जिनके बॉडी में बोन पाया जाता है, दो टाइप के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड, बोन और कार्टिलेज, तीन टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड, बोन और कार्टिलेज। तो ऐसे एनिमल जिसमें पूरी बॉडी जो है वो कार्टिलेज की बनी हो, ठीक है, उसको बोलेंगे कार्टिलेजनस फिश, मतलब बोन की जगह क्या हो, कार्टिलेज हो। और जिसमें बोन पाया जाता है, जैसे हम लोग में क्या है, बोन है, कार्टिलेज भी है, नो डाउट। ठीक है, जैसे कार्टिलेज कान में क्या है, कार्टिलेज। ठीक, ये कैसे घूम सकता है, बोन कैसी होती है, हार्ड, कार्टिलेज कहती है ये भी हार्ड लेकिन थोड़ा सा कम हार्ड होती है पास में। जिनमें पूरी बॉडी जो है किसकी बनी होती है, स्केलेटल सिस्टम कार्टिलेज को हो उसको बोलेंगे कार्टिलेजनस फिश, और जिसमें बोन का बना हो उसको क्या बोलेंगे, बोनी फिशेस। ठीक है, समझ गए। तो बोनी फिशेस इसी बेस पर नाम रखा गया है। बोनी फिशेस की बॉडी किसकी बनी होती है, बोन की, किसकी, बोन की। और बोन कैसा होता है, हार्ड। जैसे हम लोग खाते हैं रोहू, रोहू कैसा है, बोनी फिशेस है, उसमें क्या होगा, बोन। कुछ माया जो खाते हैं उनकी बात करें, हम तो वैसे नहीं खाते हैं, आई एम वेजिटेरियन। ब्लड भी, हाँ बिल्कुल है बच्चे, ब्लड भी है, हाँ ब्लड भी है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, बोन और कार्टिलेज तीनों कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। ब्लड भी है, ठीक है, और क्या नाम आपका, बोन भी है और कार्टिलेज भी है। बस में कुछ, तो ब्लड भी, कार्टिलेज, तो क्या नाम कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी है और कार्टिलेज भी। बस में कुछ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ब्लड का तो बना कोई एग्जाम होगा नहीं भाई, पूरी बॉडी को शेप कौन प्रोवाइड करेगा, कोई स्केलेटल सिस्टम होना चाहिए। तो स्केलेटल सिस्टम अगर बोन का बना है तो बोनी फिश, और अगर कार्टिलेज का बना हो तो कार्टिलेज फिश। इस बेस पे दोनों को डिवाइड किया गया है। ठीक है बच्चे, हो गया, देखो आगे आ जाओ। तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरिड फीमेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब, किसकी मदद से, पॉलन ट्यूब की मदद से। कुछ क्लियर हुआ। और ये पॉलन ट्यूब कहाँ बनेगा, स्टिग्मा पे, वहां धीरे 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 रेक्ट कार्पेट से आएगा और फ्यूज कर जाएगा अंदर। कुछ समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, चलो ये ध्यान रखिएगा। तो फिर से बता दो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे, याद रहेगा, भूल जाओगे, भूल के नहीं याद रहेगा, भूल के दिखाओ तो जाने हम। देखो ये खत्म हो गया, अगला हमारे पास कौन सा, देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो हमारे यहाँ आएगा तो हम भूलने नहीं देंगे, इसकी तो पूरी गारंटी है। जो पढ़ लोगे तो भूलने नहीं देंगे, क्योंकि हम भूलने देंगे, बहुत बड़ा तरीका हमारे पास है। भूल के दिखाओ जाने। देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट आर कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यहाँ कर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये कैसे होता है, कह रहे कि फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, कह रहे इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। तो जायगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। अब कह रहे कि जायगोट फॉर्मेशन के बाद जो इवेंट होता है उसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है जायगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियो जेनेसिस। तो दो पॉइंट है, जायगोट फॉर्मेशन और हाँ बोनीफिसेस, रोहू, कतला, कॉमन कार्प। अरे बच्चे, विकास कुमार, बोनीफिसेस, रोहू, कतला, कॉमन कार्प,
फ्रेश वाटर फिशेस से बच्चे मेरे, वो अलग है, बोरी फिश अलग है। फ्रेश वाटर फिशेस हैं रोहू, कतला, कामन कार्प, ठीक है। देखो मरीन कौन बताया था, सार्डिन, हिल्सा, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। जायगोट सिंगल सेल, बिल्कुल ट्वेन होता है, सही बात है। यहाँ देखो जब हम लोग कहाँ पर बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो घटनाएं पढ़ेंगे, जायगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियो जेनेसिस। यहाँ देखो तो सबसे पहले क्या है, देखो जायगोट, क्या है जायगोट। तो जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोग इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे जायगोट फॉर्मेशन। तो किसमें किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एल्गी, मोनिफिसेस, और कौन से आगजम थे जिसमें मेल फीमेल दोनों गैमेट मोटाइल होते थे। एल्गी और फंजाई दोनों में, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि मेल मोटाइल होगा, फीमेल नॉन मोटाइल होगा। यहाँ देखो जायगोट, तो सबसे पहले इवेंट दो घटनाएं हैं किसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, हमने 3 पार्ट किए थे, प्रे फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्रे फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 घटनाएं बताई थी, जायगोट सॉरी गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर, और फर्टिलाइजेशन में एक ही था, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन। फिर बताया था हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट बताए थे, जायगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियो जेनेसिस, ये दोनों चीजें हैं, ठीक। देखो आगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जायगोट, क्या डिप्लॉइड जायगोट, यहाँ देखो करिए कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जायगोट, इसकी बात करें यहाँ पे, इज यूनिवर्सल ऑल एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे जायगोट जरूर बनता है, मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पायरोगारा में तो नॉन मोटाइल होता है, स्पायरोगारा क्या होता है बच्चे, नॉन मोटाइल। देखो इधर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, नॉन मोटाइल मतलब नहीं है, मतलब ये कहने मतलब है कि पानी के माध्यम से जाएगा। कैसे जाएगा, पानी के माध्यम से जाएगा। देखो यहाँ पे कहीं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जिसमें क्या हो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जायगोट इज फॉर्म इन एक्सटर्नल मीडियम, यूजली कहाँ पे, वाटर में। तो कह रहे हैं कि जो जायगोट बनता है कहाँ बनता है, एक्सटर्नल मीडियम, पानी बनता है बच्चे, कहाँ बनेगा, पानी में, इसी की बात करें, ठीक है। देखो तो नॉन मोटाइल तो होते, उसके हाथ पैर तो होते नहीं है, तो कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। यहाँ देखो कह वेरेज इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जायगोट कहाँ बनता है, बॉडी के अंदर बनता है, बॉडी के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बोलेंगे, बॉडी के बाहर, इंटरनल होगा तो बॉडी के अंदर। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैड एन एनवायरमेंट इट इज एक्सपोज्ड। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फंजाई एल्गी जायगोट डेवलप ए थिक वॉल। यहाँ देखो कहने की जो फंजाई होता है साथ साथ जो एल्गी होता है, जायगोट डेवलप ए थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लो, कह रही जो फंजाई होता है और एल्गी होता है, ठीक है। फंजाई जो होता है और जो एल्गी होता है, इसमें जायगोट जो है इसके चारों तरफ एक थिक वॉल पाई जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है इसमें डैमेज होने से रोकता है इसको, साथ साथ डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब सूखने से बचाता है इसको। सूख जाएगा तो मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, सूख जाए तो मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, और मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो जायगोट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर होगा उससे क्या होता है, रिस्पायरेशन। यहाँ देखो कह इट अंडरगोज पीरियड ऑफ रेस्ट, इट अंडरगोज पीरियड ऑफ रेस्ट, ठीक है, इट अंडरगोज पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। तो कह रहे जर्मिनेशन से पहले इसमें क्या होता है, रेस्ट होता है, यानी रेस्ट करता है। ध्यान रखिएगा कि जो फंजाई और एल्गी होता है इसमें जो जायगोट होता है इसमें थिक वॉल पाई जाती है, क्या पाई जाती है, थिक वॉल पाई जाती है। और किससे बचाती है, डैमेज से बचाती है, और किससे, डेसिकेशन, ठीक है। डैमेज मतलब उसको तोड़ नहीं पाता कोई, और सूख नहीं पाता, डेसिकेशन मतलब सूखने से बचाना। इन ऑर्गेनिज्म विद हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता हो, जो कहाँ होता है हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, पूरी बॉडी कैसी होती है, हेप्लाइड, कौन सा, एल्गी में, किसमें, एल्गी में। एज यू हैव रेड इन क्लास 11 जायगोट डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म द हेप्लाइड स्पोर। कह रहे कि जो जायगोट होता है, ये देखो, जायगोट डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म हेप्लाइड स्पोर।
दैट ग्रो इनटू द हैप्लॉइड इंडिविजुअल। जायगोट में अगर मियोसिस हो तो उसको बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जायगोटिक मियोसिस कहाँ पाया जाता बताएंगे, एल्गी में, और एल्गी में खासकर कहाँ पे, क्लेमाइडोमोनास में। पास में कुछ तो जायगोट में मियोसिस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस। कहाँ होगा, क्लेमाइडोमोनास में। पास में देखो, अब करें यहाँ पे देखो, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द जायगोट इन द ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या करें देखो, डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द जायगोट इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो पता है यहाँ पे हैप्लॉन्टिक में क्या होगा, जैसे एल्गी हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन बताया हमने, डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक से हम लोग आ गए, है ना, हम लोग कैसे होगा, डिप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइट टेट्रोफाइट कैसे हो जाएगा वो, हैप्लोडिप्लॉइड। तो 3 टाइप यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। खैर, ये हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जायगोट की। देखो, तो एल्गी और फंजाई याद रखिएगा, इसमें थिक वॉल, एक वॉल पाई जाती है जिससे कुछ किससे बचाती है, डैमेज से और किससे, डेसिकेशन से, दोनों चीजों से बचाने का काम करती है। दूसरी बात देखो यहाँ पे, देखो फिर से आ गया, जायगोट इज द वाइटल लिंक। जायगोट क्या है, वाइटल लिंक है। क्या है जायगोट, क्या है, वाइटल लिंक है दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन जनरेशन एंड नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो लिंक का काम करता है वो कौन होता है, जायगोट। तो जायगोट जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ये कह सकते हो 2 जनरेशन को आपस में लिंक कौन करता है, ठीक है, कौन करेगा, जैसे आर्कियोप्टेरिस जो है कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल। बर्ड और रेप्टाइल के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, आर्कियोप्टेरिस, एक बर्ड्स, दोनों करेक्टर मिल रहा है, कुछ रेप्टाइल के कुछ बर्ड के, एक को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। वैसे यहाँ देखो क्या लिख, जायगोट जो है ये वाइटल लिंक होता है, ठीक है, एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। आगे देखो, एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिंस लाइफ एज सिंगल सेल जायगोट। कह रहे कि यहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म अपनी कहानी कहाँ से स्टार्ट करता है, जायगोट से। और जायगोट कैसा होता है, सिंगल सेल। कैसा होता है, सिंगल सेल, लेकिन होता कैसा है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 घटनाएं, जायगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, जायगोट फॉर्मेशन, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। एक चीज जोड़ो, तो पहले जो पॉइंट था इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ठीक है। फंजाई और एल्गी की बात करें तो इसमें चारों तरफ एक थिक वॉल लेयर पाई जाती है जिसको बचाती है किससे, डैमेज से और किससे, डेसिकेशन से। एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, और कोई खास बात है, और एक चीज हम ध्यान रखिएगा, जायगोट डिवाइड बाय मियोसिस, इसमें एग्जांपल नोट कर लो, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और भी होता है, इसको बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस। क्या बोलेंगे, जायगोटिक मियोसिस। क्या बोलेंगे इसको, जायगोटिक मियोसिस। क्या बोलेंगे इसको, जायगोटिक मियोसिस। क्लियर हुआ। अब देखो आगे आ जाओ, इसके बाद हम लोग अगला बात करें यहाँ पे, देखो किसकी, एम्ब्रियोजेनेसिस। किसकी, एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ देखो, एम्ब्रियोजेनेसिस, अगर हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात कर लें यहाँ पे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि मोस्ट क्रिटिकल इवेंट कौन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बताओ, बोलो, गैमेट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। यहाँ देखो कह रहे हैं यहाँ पे, इसकी अगर हम बात करें, क्या कह रहे हैं देखो, रिफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम कहां से, जायगोट। तो एम्ब्रियोजेनेसिस सबसे पहले क्या बनेगा, जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगोस सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मेल था, यहाँ पे फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज कर गए, ये बन गया जायगोट। और इस जायगोट में क्या होगा देखो, फिर हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, इससे क्लीवेज शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लीवेज। देखो ठीक है, तो इसमें सेल क्या हो रहा है, डिवीजन शुरू कर दे रहा है। सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करते करते यहाँ पे फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर नया, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड, हालांकि ह्यूमन में अलग होता है, बाकी ऑर्गेनिज्म में चीजें अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे मान लो अब इसी में क्लीवेज, वो क्लीवेज होने के बाद कई लेयर में डिवाइड होगा, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंटरलेयर, 3 जर्मिनल लेयर में डिवाइड होती है, और इन्हीं तीनों जर्मिनल लेयर से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तो क्या करें, फिर ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगोस सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको,
माइटोसिस, क्या बोलेंगे, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। ध्यान रखिएगा, माइटोसिस जब होता है तो इससे सेल के नंबर बढ़ते हैं। जब माइटोसिस होता है तो सेल के नंबर बढ़ते हैं, और सेल डिफरेंशिएशन होता है तो सेल का साइज बढ़ता है। कुछ माया, तो नंबर भी बढ़ाना है और साइज भी बढ़ाना है। तो माया कुछ तो ध्यान रखिएगा, इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस में दो बातें आती है, सेल डिवीजन और क्या, सेल डिफरेंशिएशन। ये होगा नंबर 1, ये होगा नंबर 2। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दो पार्ट, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन में क्या बढ़ता है, नंबर, और सेल डिफरेंस क्या होता है, सेल का साइज। याद रहेगा। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, सेल का साइज बढ़ना, और सेल डिवीजन मतलब सेल का नंबर बढ़ना। क्लियर है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में दोनों घटनाएं होंगी। आपसे पूछ सकता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है कि सेल डिफरेंशिएट करता है, दोनों करते हैं। सेल डिवाइड करने से नंबर बढ़ते हैं, और सेल डिफरेंशिएट करने से साइज बढ़ता है। क्लियर हुआ। अब देखो, वाइल सेल डिवीजन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल, यहाँ देखो सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो। कैन सेल डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन, ठीक है, और इससे क्या होगा, इसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि हेल्प ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म द स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गजम। इससे क्या बनता है, नया ऑर्गजम बन जाता है। यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लासेस। पढ़ाया नहीं, लेकिन इसको पढ़ाएंगे। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में कितनी घटनाएं, दो, सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से क्या बढ़ेगा, नंबर बढ़ेंगे, और सेल डिफरेंशिएशन से सेल का साइज बढ़ेगा। इस तरीके से पूरा ऑर्गजम धीरे करके, जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ बताने के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नया ऑर्गजम यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, हंसता और मुस्कुराता डब्लू। दिख रहा है, फर्टिलाइजेशन, जायगोट, एम्ब्रियो, फिर यहाँ पे जर्मिनल लेयर, फिर क्या बन जाएगा, पूरा नया ऑर्गजम बन जाता है। उसमें आया, बस 2 मिनट में खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। कह रहे यू है, ये तो खत्म हो गया पूरा। तो एम्ब्रियो में दोनों घटनाएं आपको खत्म हो गई, मुझे लग रहा है शायद। अब आते हैं, देखो चैप्टर ही खत्म हो गया ना, है ना, खत्म कर लो यार। देखो कह रहे हैं यहाँ पे, देखो ये तो नहीं कि एक पेज तो और चला गया इसमें, ये पेज ना लास्ट, क्या और है, यही ना, देख लो। अच्छा ठीक है, ठीक है, अरे देख लो, समरी कुछ है नहीं इसमें, समरी में से, समरी में कुछ भी नहीं है बच्चे। देखो इधर कह रही एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपरस। जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलेंगे, एग लेइंग, और जो बच्चे देते हैं उनको ऑफस्प्रिंग, ठीक है, प्रोड्यूसिंग। अब कह रहे हैं कि अंडे देने वाले को ओविपरस, बच्चे देने को ओविपरस, बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी और फीमेल पेरेंट और इनसाइड। तो फीमेल पेरेंट के अंदर होता है कि बाहर, उसके बेस डिवाइड किया गया। वेदर दे ले फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज एग आर गिव बर्थ टू यंग वंस इन ओविपरस। अगर हम इसकी बात करें, क्या करें, देखो कह रहे कि इन ओविपरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल एंड बर्ड। तो रेप्टाइल यानी कि जो सांप वगैरह होते हैं वो भी अंडे देते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो भी अंडे देते हैं। द फर्टिलाइज एग कवर्ड बाई हार्ड कैलकेरियस सेल। तो मार्क कर लो, पूछा गया है, जो अंडे होते हैं चाहे रेप्टाइल को चाहे बर्ड को, हार्ड कैलकेरियस सेल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपने मुर्गे के अंडे देखे होंगे, आपके हार्ड होता है, कैलके नहीं देखा मुर्गे के अंडे, उसमें क्या हंस रही हो, मुर्गा नहीं बोला यार, मुर्गा क्यों बोलेंगे, देखो मुर्गी की बात कर रहे हैं। एंड कह रहे हैं कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बन बना होता है, एंड इन्हें यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे इन्हें प्लेस इन्वायरमेंट आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। वो कह रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बाद एक समय होता है, इसके बाद वहां से बच्चे बाहर निकलते हैं अंडे तोड़ के। देखो यहाँ पे यंग वंस हैच आउट। ऑन द अदर हैंड इन विविपरस एनिमल की बात करते हैं, यहाँ देखो मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ज्यादातर जो मैमल होते हैं, मेजोरिटी लिखा हुआ है, आल नहीं लिखा हुआ है, कुछ मैमल ऐसे होते हैं जो अंडे भी देते हैं। कौन, जैसे ऑर्निथोरिंकस। द जायगोट डेवलपमेंट इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जायगोट का डेवलपमेंट होता है यंग वंस में, ये कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। आफ्टर अटेनिंग सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। जब इसका डेवलपमेंट हो जाता है तो इससे क्या होता है, डिलीवरी होती है ना। देखो
बिकॉज ऑफ प्रॉपर इम्ब्रानिक केयर। देखो देखा जाए दोनों में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किसको मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को, एक्सटर्नल को, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं, वीवी परस को कि ओवी परस को, जो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको, जो अंडे से बच्चे निकाल रहे हैं उनको, अंडे से बच्चे उनको प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगा कि जो बच्चे बॉडी के अंदर है उनको मिलेगा। हाँ अरे भाई सुनो, अंडे आपने बाहर रख दिया, मुर्गी ने तोड़ दिया, किसी और ने तोड़ दिया, कोई जानवर खा गया, ठीक, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसको कौन करेगा। तो जो वीवी परस होते हैं उसमें प्रोटेक्शन ज्यादा होता है कंपेयर टू ओवी परस। तो लिखा हुआ देखो, कहने की प्रॉपर इम्ब्रियोनिक केयर, तो इम्ब्रियोनिक केयर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जो बॉडी के अंदर होता है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन वीवी परस ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किसमें सर्वाइवल चांस ज्यादा है, जो बॉडी के अंदर है भाई, इसमें प्रोटेक्शन ज्यादा है। इन फ्लावरिंग प्लांट जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओवुल, जायगोट कहाँ बनता है, ओवुल के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमन ऑफ द फ्लावर वेदर, कहने जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन होता है फ्लावर का, वायदर, वायदर मतलब सूख जाते हैं, और सूखने के बाद गिर जाते हैं, ठीक है, फॉल ऑफ, सेपल पेटल्स एंड स्टेमन सब सूख जाते हैं और ये गिर जाते हैं। देखो आगे, कैन यू नेम ए प्लांट इन विच सेपल्स रिमेन अटैच, कहने की सेपल क्या किसी में अटैच होता है, ऐसा है कोई, कौन सा, टोमेटो। अब देखते हैं टोमेटो, ये है टमाटर, टम टमाटर टम, यहाँ देखो, देखा आपने कभी, ये क्या है बच्चे, टमाटर। अरे भैया देखो, ये जो मैं बना रहा हूँ हरे कलर का, यही क्या है, सेपल्स है, कैलिक, देखा इसके जो डंठल नहीं होते, देखो, ये देखा, जो हरा कलर दिख रहा है ये क्या है, सेपल, जो कैलिस बोलते हैं। तो ये आप जो देख रहे हो इसमें अभी भी मौजूद है, टमाटर बन गया है, और टमाटर क्या है, फ्रूट, ये कब बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद कि पहले, बाद बनेगा। फर्टिलाइजेशन हो गया लेकिन अभी भी सेपल्स या कैलिस अभी भी लगे हुए हैं, यहाँ भी पाया जाता है और पोटैटो में भी होगा। टोनेसी फैमिली बहुत सारे हैं, मिर्ची, मिर्ची में तो होता है, ये देखो, ये हो गया मिर्ची, अच्छी खासी तरह, यहाँ पे मिर्ची, ये देखो, भिंडी नहीं है, मिर्ची है, बन गया, ऐसे स्टाइल है, भिंडी बन गई, देखो, ये भी क्या है, यहाँ भी पाए जाएंगे। तो चाहे मिर्ची हो चाहे टोमेटो हो, कौन से फैमिली मेंबर है ये, सोलेनेसी, क्या बोलेंगे, सोलेनेसी। यहाँ देखो, इधर इधर, तो कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन इज सेपल्स पेटल्स एंड फ्लावर वाइदर एंड फॉल। कैन यू नेम ए प्लांट, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, टोमेटो, क्या, टोमेटो और चिली, लिख लो आगे, इसमें लिखा नहीं है। पिस्टिल हाइवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट, पिस्टिल हमेशा अटैच रहता है। आगे देखो, द जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, जो जायगोट होता है बच्चे वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो, जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एंड ओवुल जो बनाता है क्या, सीड, ओवुल से सीड बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और फ्रूट से, और फ्रूट कौन बनाता है, ओवरी, यानी ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विच डेवलप इनटू थिक वॉल कॉल्ड द पेरिकार्प, और चारों जो छिलका होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। पेरिकार्प का काम होता है प्रोटेक्शन करना, किसका, सीड का, और सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो। कहें आफ्टर डिस्पर्सल, मतलब सीड का एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर होना कहलाता है क्या, डिस्पर्सल। सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, इससे क्या बनता है, नया प्लांट बनता है, क्या बनता है, नया प्लांट बनता है, ठीक। यहाँ देखो, ये मटर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, एस फॉर सीड, पी फॉर पेरिकार्प, इसे क्या है, पेरिकार्प है ना, पेरिकार्प से क्या बनाता है, छिलका, सीड हो गया। यहाँ देखो सेम चीज लिखा हुआ, यहाँ भी सेम चीज, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवूल होता है ये क्या बनाता है, जो ओवरी होता है ये क्या बनाता है, फ्रूट बनाएगा, क्या बनाएगा, फ्रूट, ठीक है। और क्या बचा, और कोई बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक, खत्म हो गया, क्लियर हुआ। इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, समझ गए बच्चे। समरी में कुछ ऐसा है नहीं है, एक बार सची निगाह से देख लेंगे क्योंकि चैप्टर हो गया आपका खत्म। सबने पूछा देखो, क्या उधर, याद तो नहीं गया है, ठीक है,
याद आ गया? अच्छा समरी चला गया कि ना, इधर आओ तुम, ठीक है ठीक है। तो इसमें जो है यूबर ऑफसेट, इसमें तो पॉइंट इसमें है नहीं, वैसे नहीं है, ठीक है। हाँ एक लाइन देखो लास्ट में, देखो इन फ्लावरिंग प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओवल मैच्योर इनटू सीड इनसाइड द मैच्योर सीड, inside the mature seed is the progenitor of next generation, the embryo। पास में क्या है, कह रहे कि जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, प्रोजेनेटर होता है। क्या होता है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है प्रोजेनेटर होता है, यानी अगली जनरेशन को बनाने वाला होता है। ठीक, अब देखो एक्सरसाइज में कुछ है नहीं है, इसमें देख लो, इसको देख लो, बस खत्म कर लेते हैं। कौन सा, 9th 10th 11 देख लो, जल्दी बताओ तो फटाफट खत्म करते हैं। ये लास्ट है, बताओ 11 नंबर, फटाफट बताओ, जल्दी निकलो। ओवरी बताओ कैसा, हेप्लॉइड की डिप्लॉइड है, ओवरी डिप्लॉइड बच्चे है ना, कैसा है डिप्लॉइड। एंथर कैसा है, एक कैसा है, पॉलन कैसा है, मेल गैमेट कैसा है, जायगोट कैसा है। ठीक है, बस आज की सेवा यहीं तक, चैप्टर भी खत्म, ये भी खत्म, समझ गए। चलो बाकी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न पे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, पढ़ाई कर लो बच्चे, पढ़ाई, पढ़ाई जरूरी है।